जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं दोस्तों। आज हम नया टॉपिक करेंगे, नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल। नमस्कार भाई अक्की मखंड, नमस्कार सार्थक, नमस्कार सनी, नमस्कार भाई शिव कुमार, सोना, नमस्कार भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। जन्नत नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। रितु नमस्कार सभी को भाई। राम राम सभी को। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। एक बार जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार भाई पप्पू, राम राम सभी को भाई। प्रदीप नमस्कार, दिशा नमस्कार भाई, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नंबर सिस्टम का, जो मतलब सबसे ज़्यादा बार ट्रेंडिंग में रहता है नंबर एग्जाम में। जैसे नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरो हुआ, रिमाइंडर थ्योरम हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी। मतलब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक हमारा। नमस्कार, राम राम भाई सभी को। रविंदर नमस्कार, कोमल गुड इवनिंग भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाए सभी विद्यार्थी। एक बार शुरू कर देते हैं फिर अपनी क्लास को। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल, पार्ट 1 होगा आज। कुछ पार्ट आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ क्वेश्चन रहते होंगे तो फिर उसको तीसरे दिन कर देंगे हम, ठीक है ना। नमस्कार पंकज भाई, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार। राम राम सभी को। नमस्कार सभी को भाई। पंकज गुड इवनिंग। अनिल जय हिंद भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। देखो, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, डिविजिबिलिटी रूल। और ये मोस्टली क्या है, जैसे किसी भी नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन का मतलब सबसे अच्छा पार्ट है ये, ठीक है ना। नमस्कार भाई सभी को। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, भाई भाग कोई भी संख्या कब होती है, ठीक है, कोई भी संख्या भाग कब होगी। जैसे मैं कहता हूं भाई 21 को भाग किया मैंने 7 से, ठीक है, कितना आया, 3 आ गया। 3 से भाग क्यों हुई, मतलब 3 की लगी है तो कैसे लगी है, 3 कैसे आया है। मतलब हम यहां पर एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर बन जाए 21, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं 51 को मैंने 17 से भाग किया, तो ऐसा नंबर हमने ढूंढा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ जाए। या यही मानते हो आप बात, ठीक है ना। नमस्कार भाई सोनम, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, भाई इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम सीखेंगे यहां पर सिंगल नंबर का। जो सिंगल नंबर होगा
सिंगल नंबर का हम डिविजिबिलिटी सीखेंगे, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी हमारा डबल नंबर है, डबल नंबर की हम डिविजिबिलिटी सीखेंगे, जैसे 12 है, ठीक है ना, 15 है, ठीक है ना, 72 है, 88 है, ये डबल नंबर है जो दो नंबर मिलकर मल्टीप्लाई करने के बाद बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल नंबर की हम सीखेंगे, जो ट्रिपल नंबर की जो डिविजिबिलिटी हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नमस्कार भाई सभी को, रेणुका नमस्कार भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। जैसे 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है ना, 3 है, 7 है, 11 है, ठीक है। ये बहुत सारे नंबर ऐसे, ठीक है ना, जिनके बारे में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद जो 3 से ज्यादा है, मोर देन 3, 3 से ज्यादा नंबर है जिनसे भाग होता हो कोई नंबर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज हम सिंगल नंबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जीरो की। जैसे हमने देखा भाई 1/0 है, हम 0 से भाग करते हैं। आपको पता है भाई 1/0 करते तो इन्फिनिटी आता है। क्या आता है भाई? इन्फिनिटी। ये हम मानते हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटी ही क्यों आया? इसलिए इन्फिनिटी आया क्योंकि हम 1 को भाग करने के लिए 0 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने चाहते हैं कि भाई वो 1 बन जाए, ठीक है ना। 0 को ऐसे नंबर से, 1 को ऐसे नंबर से भाग करना चाहते हैं कि वो क्या बन जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 0 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब वो बहुत बड़ा नंबर होगा इसका मतलब, ठीक है। इसलिए हम वहां पर क्या होगा, ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इसको पूरा पूरा भाग कर दे, ठीक है ना, जो इसको पूरा पूरा भाग कर दे, इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, 1 बन जाए, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया आपको भाई, 15 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आया, 5। मतलब हमने एक ऐसा नंबर ढूंढा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, 15 बन जाए। वही बात यहां पर है, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। 1 को 0 से डिवाइड करने का मतलब है 0 एक ऐसा नंबर ढूंढ रहा है जब इन दोनों को मिलाएं तो क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो ऐसा हमारे पास, ऐसा ब्रह्मांड में कोई नंबर नहीं होगा। तो इसलिए इसकी जो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, उसका रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटी आता है। क्या आता है भाई, इन्फिनिटी आता है। दूसरी बात ये आती है भाई, दूसरी बात ये आ रही है कि भाई जब 0/0 करते हैं तो नॉट डिफाइंड क्यों आता है। 0/0 करते हैं तो नॉट डिफाइंड क्यों आता है? देखो इसलिए नॉट डिफाइंड आता है दोस्तों, जैसे मान लो यहां पर हमने 1 ले लिया, भाई ये कह रहा है भाई 0 को ऐसे नंबर से गुणा करो कि 0 बन जाए, कि उसका रिजल्ट क्या बने, उसका जो रिजल्ट बन जाए वो 0 बन जाए, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं 1 रखूंगा तो भी 0 बन जाएगा, 2 रखूंगा तो भी 0 बन जाएगा, 3 रखूंगा तो भी 0 बन जाएगा, 4 रखूंगा तो भी 0 बन जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर इसका रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं जो यहां पर मल्टीप्लाई करने पर 0 के साथ क्या बना रहे हैं, इसका रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। तो हम ये तो कह नहीं सकते इसका आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। कोई फिक्स नंबर तो होगा नहीं यहां पर, इसलिए हम इसको बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। बात क्लियर है भाई? 0/0 नॉट डिफाइंड क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो वो ये रिजल्ट तैयार करेगी 0। बात क्लियर है भाई? ठीक है, इनडिटरमिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है? मतलब ये हुआ भाई 0 जो है, 0 हर एक नंबर से भाग हो सकती है। 0 1 से ही भाग हो सकती है, 2 से ही भाग हो सकती है, 3 से ही भाग हो सकती है, ठीक है ना। 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों से भाग हो जाएगा। 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। समझ गए बात? 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं उसको? 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। 0 क्या है? 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़कर 0 जो है सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाता है, ठीक है। समझ गए ना बात क्लियर है भाई? नो नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, मतलब कोई भी जो 0 को है ना
नो नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, बट 0 से आप किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते, ठीक है। कोई मतलब 0 जो है और किसी नंबर को भाग नहीं करेंगे, मगर आप 0 को किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो। बात क्लियर है भाई? 0 जो है किसी संख्या को भाग नहीं कर सकती, मगर 0 सभी संख्याओं से भाग हो जाएगी। 0 जो है सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। दूसरी बात, आपको एक बात भी पता होना चाहिए, 0 की खास बात क्या होती है? 0 क्या है? 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। उसका रीजन यही था वहां पर हमारा। बात क्लियर है? दूसरी बात आती है भाई 1 की। 1 के बारे में क्या जानते हैं हम? 1 के बारे में क्या जानते हैं? एक ऐसी संख्या है, सिंगल नंबर, एक नंबर एक ऐसा है, एक जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा। किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। एक जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं होता, मगर एक जो है सभी संख्याओं को भाग कर देता है। बट ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना। 1 क्या लिख सकते हैं हम? 1 इज नॉट डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 1। एक को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से मतलब भाग नहीं होता। एक को छोड़, एक से भाग हो सकता है, एक से भाग हो सकता है भाई, एक से भाग हो जाएगा, बट एक जो है और किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा। एक की खास बात क्या है? किसी भी संख्या को भाग कर सकता है, एक किसी भी संख्या को भाग कर सकता है, ठीक है। 1 इज डिवाइडेड बाय ऑल नंबर्स, ठीक है। या ये बोल सकते हैं ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, ऐसे बोल सकते हैं ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 1। जितनी भी संख्या है 1 से भाग होती है। एक की खास बात क्या है? एक तो ये समझ लो आप पानी की तरह है। आपने एक सॉन्ग सुना भी होगा, सुना है ना सॉन्ग? पुरानी फिल्मों में आता, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अरे जिसमें मिल जाऊं अरे उसी जैसा, पानी रे पानी। वही बात यहां पर है। एक की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो वही अपना रिजल्ट तैयार कर लेता है। कैसे? देखो, जैसे 5 है, अपना 5 है, 5 को 1 के साथ गुणा करोगे तो 5 बन जाएगा। 3 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाएगा। 4 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा भाई? 4 बन जाएगा। मतलब जैसे पानी में कैसा भी रंग डालते तो वैसा रंग अपना बन जाता है ना। जैसे पानी के अंदर हम लाल रंग डालेंगे तो लाल बन जाएगा, काला डालेंगे तो काला बन जाएगा। वही बात यहां पर है। एक की खास बात ये, एक तो पानी की तरह है भाई, ठीक है ना। ये कहता है मेरा तो भाई बुरभरा स्वभाव है, ठीक है, मुझे कोई भी उठा के ले जाओ, तुम्हारे ऊपर मैं फर्क पड़ने नहीं दूंगा, आपकी जैसा ही बन जाता हूं, ठीक है ना। तो वही बात है, गरीब सा आदमी है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना गरीब की बहू सबकी भाभी, है ना। वही बात है ये, ठीक है ना। ये एक तो है ना भाई गरीब की बहू है, समझ लो, ठीक है ना। तो ये एक जो है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना वही बन जाता है। इसलिए हम बोलते हैं एक जो है सभी संख्याओं को भाग कर लेता है। बात क्लियर है? मगर एक खास बात ये खुद बोल देता है भाई देखो मैं और किसी से भाग नहीं होऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा मगर मैं किसी को साथ नहीं लेके जाऊंगा। समझने के बाद थोड़ा सेल्फिश भी है इस मामले में ये, ठीक। तो ये थी बात भाई, ये कहानी थी किसकी? एक की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 की। 2 की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 का जो काम है ना वो एक विक्रम बेताल की तरह है, ठीक है। विक्रम बेताल का समझते हो ना, विक्रम के पीछे हमेशा बेताल रहता था। वही बात यहां पर 2 के पीछे एक नंबर रहता है हमेशा, उसके सिर पे चढ़ के बोलता हुआ हमेशा, ठीक है। जैसा वो बोलेगा, बेताल जैसा बोलेगा, विक्रम वैसा ही काम करेगा। कैसे? देखो, नॉर्मल सी बात है 2 की हम बात करें तो यहां पर, ठीक है। 2 क्या है? 2 एक ऐसी संख्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2, ठीक है। अब शुरुआत हो चुकी है हमारी, ये तो 0 और 1 की कहानी थी हमारी, ठीक है। 2 की हम बात करें, मैंने विक्रम बेताल क्यों बोला यहां पर? देखो 2 की खास बात यह है, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 1 क्या होता है भाई? 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। क्या मतलब इसका? ठीक है, ये जो आपके सिर पे जो नंबर है ना 3 4 5, ठीक है, मतलब 2 की पावर n मैंने लिख रखा है,
यहां पर जो भी नंबर होगा ये डिपेंड करेगा इस रूल के ऊपर, ठीक है, इस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा रूल क्या बनता है। देखो यदि हम किसी भी नंबर का जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, किसी भी नंबर का सिंगल अंक हम देखें, सिंगल डिजिट, किसी भी नंबर की सिंगल डिजिट यदि 2 से भाग होती है तो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। किसी भी संख्या का आखिरी का अंक क्या देखेंगे, आखिरी का अंक 2 से भाग होगा तो संख्या 2 से भाग होगी। यदि आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो गए तो 4 से, देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, और 4 का मतलब क्या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है आखिरी के 2 अंक, आखिरी के कितने अंक भाई 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहां पर 8 की, 8 में क्या देखना है, 8 को देखना आखिरी के 3 डिजिट, 2 में क्या देखना आपको, 2 में देखना यूनिट डिजिट, 4 में क्या देखना है लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, 8 में क्या देखना है लास्ट 3 डिजिट, ठीक है ना। जैसे हमने देखा 2 की पावर 2 हमारा बना 2 की पावर 1 से, 4 हमारा बना 2 की पावर 2 से, 8 हमारा बना 2 की पावर 3 से, 16 हमारा बना 2 की पावर 4 से, ठीक है। क्यों हुआ ये अभी बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। 2 से भाग करना तो आखिरी का क्या देखना, 1 अंक देखना है। 4 से भाग करना तो आखिरी क्या देखोगे, 2 अंक देखोगे। 8 से भाग देखना तो आखिरी क्या देखोगे भाई, 3 अंक देखोगे। 16 से भाग करना तो क्या देखोगे आखिरी के 4 अंक आप देखोगे। बात क्लियर है। जितने विद्यार्थी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा भाई। हाफ सेंचुरी मारो जल्दी भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, ठीक है ना। जब मैंने बता दिया आपको अच्छे क्वेश्चन कराएंगे भाई, इतना तो विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हाफ सेंचुरी मारो जल्दी से। देखो जैसे क्या करें हम, मैंने बोला भाई सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की, 2 की हम बात करते हैं। किसी भी संख्या के लास्ट में जो लास्ट डिजिट है, लास्ट जो डिजिट है भाई वो तो या तो क्या हो, एक इवन नंबर हो, इवन नंबर समझते हो ना भाई, एक सम संख्या हो, सम अंक हो, सम डिजिट हो, ठीक है। या फिर क्या हो, जीरो हो, क्या हो भाई जीरो हो, ठीक है। लास्ट डिजिट जो है या तो कोई सम संख्या हो, जैसे 1 है, सॉरी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना। और लास्ट में या फिर क्या हो, जीरो हो। जीरो क्या है भाई, जीरो सम है या विषम है, जीरो जो है भाई, जीरो जो है वो इवन इंटीजर है दोस्तों, क्या है इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक, क्या है सम पूर्णांक है। क्योंकि सम पूर्णांक क्यों है, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने आपको ये बताया था भाई जीरो जो है सभी संख्याओं से भाग हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया था, जीरो जो है सभी संख्याओं से भाग हो जाती है। अब जीरो सम क्यों है, डिपेंड, ये क्वेश्चन मार्क हमारे लिए, वे सम क्यों है, बात आती है सम क्यों है, क्योंकि सम की डेफिनेशन क्या है आप खुद बताओ। सम की डेफिनेशन हम यही देते हैं ना जो 2 से भाग हो जाएगी, मोस्टली तो यही देते हैं जो 2 से भाग हो जाएगी। मगर जीरो की एक खास बात यही तो है, जीरो सभी संख्याओं से भाग हो जाता है जीरो को छोड़कर। तो ये जब 2 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि एक सम इंटीजर है, समझ की बात, एक सम पूर्णांक है, ये इवन इंटीजर है। तो इसलिए हम इसलिए बोलते हैं भाई किसी भी संख्या के आखिरी का अंक, किसी भी संख्या का आखिरी का अंक एक इवन नंबर हो या फिर क्या हो, एक जीरो पूर्णांक हो, ठीक है। कोई भी अंक क्या हो, जीरो हो या कोई भी सम संख्या हो, वो संख्या हमेशा किससे भाग होती है दोस्तों, वो संख्या हमेशा 2 से भाग होती है। जैसे अब आखिरी अंक ही क्यों देखा, हमें आखिरी के 2 क्यों नहीं देखे, 3 क्यों नहीं देखे, इसमें आखिरी का 1 अंक ही क्यों देखा, बात करते हैं ये। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैंने बताया भाई 2 की पावर 1 मतलब 2 से भाग, आखिरी का 1 अंक देखेंगे, 2 की पावर 2 आखिरी के 2 अंक देखेंगे, 4 से भाग देखना है तो 2 की पावर का 3 8 आखिरी के 3 अंक देखेंगे, 2 की पावर 4 आखिरी के 4 अंक देखेंगे। मैंने यही क्यों बोला, मैंने 4 के लिए 2 क्यों नहीं 1 क्यों नहीं बोला, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है हमारा नंबर के ऊपर। अब कैसे, देखो अभी बताता हूं मैं प्रूव करके। देखो मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर मैंने यहां पर दे दिया भाई, ठीक है। अब देखो ये नंबर कैसे बना होगा,
3000 प्लस में 400 प्लस में 80 प्लस का 3, ऐसे बना है। अब देखो, अब इसको हम 2 से भाग करके देखते हैं, पूरी संख्या को 2 से भाग करके देखते हैं। देखो, अब ये 2 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। ये नंबर 2 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। ये नंबर 2 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। बचा क्या हमारे पास? 3। क्या ये नंबर 2 से भाग होता है? ये नहीं होता है। इसलिए डिपेंड ऑन लास्ट डिजिट। इस पे डिपेंड करता है, ये आखिरी अंक पे डिपेंड करता है। यदि ये 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता तो 2 से भाग हो जाता ना। मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि 4 अंक देखने हैं, आखिरी के 2 अंक देखने हैं। मैंने 3 अंक क्यों नहीं बोला, मैंने सिंगल अंक क्यों बोला? यहां पर मुझे यह पता है कि भाई 3000 2 से भाग होता है, 400 2 से भाग होता है, 80 2 से भाग होता है। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है? आखिरी नंबर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इसलिए ये जो संख्या है ना, 2 से भाग नहीं होगी। डिपेंड किस पे करता है? आखिरी अंक पे, सिंगल डिजिट के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा। यहां पर समझ गए ना बात? सिंगल डिजिट पे डिपेंड करेगा। और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कोई भी नंबर हमने ले लिया, यहां पर कोई भी नंबर ले लेते हैं हम 4 ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखो ये कैसे बना हमारा। जैसे 40,000 प्लस में 5,000 प्लस में 800 प्लस में 30 प्लस में 4। देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये 2 से भाग होता है भाई? बिल्कुल होता है। क्या ये 2 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये 2 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये 2 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये 2 से भाग होता है मेरे भाई? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ना भाई, किससे भाग होती है? 2 से भाग होती है। इसलिए हम बोलते हैं 2 से भाग यदि आपको देखना है तो आपको आखिरी का सिंगल डिजिट, आखिरी का एक अंक देखना है। तो 2 का रूल क्या बोला? 2 का रूल ने यही बोला, किसी भी संख्या का आखिरी का एक अंक 0, 2, 4 और 8 आ जाए। किसी भी संख्या का आखिरी का अंक, आखिरी का इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से भाग होगी। ठीक है। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर्स इज 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। कोई भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या किससे भाग होगी? 2 से भाग होगी। ठीक है। इफ एनी नंबर द लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट किससे भाग हो जाए? 2 से भाग हो जाए तो संख्या किससे भाग होगी भाई? 2 से भाग होगी। बात करते हैं अब 4 की। अब बात आती है भाई 4 की। अब 4 में क्या देखते हैं? मैंने बोला 4 के लिए, 4 के लिए बोला मैंने 2 की पावर 2। 4 के लिए मैंने क्या बोला भाई? 4 के लिए मैंने बोला दोस्तों लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है? आखिरी के 2 अंक के ऊपर। 2 बातें मैं बता सकता हूं इसमें, या तो लास्ट 2 डिजिट नंबर होते हो या फिर क्या हो, लास्ट में 2 जीरो हो। क्या हो? 2 जीरो, आखिरी में 2 जीरो हो। किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का आखिरी के 2 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, आखिरी के 2 अंक, ठीक है। किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होते हो, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होते हो, या फिर किसी भी संख्या के आखिरी में क्या हो? 2 जीरो हो दोस्तों। आखिरी में क्या हो? 2 जीरो हो। देखो अभी एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं मैं आपको। आखिरी में 2 जीरो हो, किसी भी संख्या के आखिरी में 2 जीरो हो या फिर आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होते हो तो वह संख्या हमेशा किससे भाग होगी दोस्तों? वो संख्या हमेशा 4 से भाग होगी। कैसे होगी? मैंने आखिरी के 2 ही अंक क्यों बोले? आखिरी का मैंने 1 अंक क्यों नहीं बोला? 3 अंक क्यों नहीं बोले? देखो अभी बताता हूं मैं आपको क्यों बोला मैंने। देखो जैसे हमारे पास मैंने एक नंबर उठाया, मैंने एक नंबर क्या उठाया भाई? यहां पर मैंने 34, 83, 56। अब ये कैसे बना? अब ये कैसे बना भाई? देखो ठीक है, 3 लाख प्लस में 40,000 प्लस में
8000 प्लस में 500 प्लस में 50, 300 प्लस में 50 प्लस में 6। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या ये 4 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, 4 से भाग होता है। क्या ये 4 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, 4 से भाग होता है भाई। क्या ये 4 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, 4 से भाग होता है भाई। 4 से भाग होता है ये भी। क्या ये 4 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, 75, 150, 300, ठीक है ना, 4 से भाग होता है। क्या ये 4 से भाग होता है भाई? बताओ, क्या ये 4 से भाग होता है? क्या नहीं होता ना? क्या ये 4 से भाग होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या देखेंगे हम, क्या ये आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं? आखिरी के 2 अंक यदि 4 से भाग होते हैं, 56, 4 से भाग हो रहा, 14 चौका 56 होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, आखिरी के 2 अंक यदि 4 से, क्योंकि सिंगल नंबर से, देखो सिंगल नंबर से आपको पता चला। अब इस नंबर को आप एक छोटी सी बात सोचो भाई, आप इस नंबर को 4 से भाग करके देख लो, कैलकुलेटर आपके पास, आपके हाथ में फोन है, कैलकुलेटर से भाग करके देख लो, वहां पर ये संख्या भाग हो रही है 4 से। मगर यदि आपने यहां पर देखो, यदि आप सिंगल नंबर से चेक करना चाहोगे तो आप यहां पर फेल हो जाओगे, क्योंकि 6 4 से भाग नहीं होता है। तो यहां पर किस पे डिपेंड करता है? आखिरी के 2 अंक पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम आखिरी के क्या देखेंगे दोस्तों, आखिरी के 2 अंक देखेंगे यहां पर। यदि आखिरी के 2 अंक, यदि हमारे आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होते होंगे, आखिरी के 2 अंक में या तो 2 जीरो हो, या फिर आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होते होंगे, तो वह संख्या किससे भाग होगी भाई? 4 से भाग होगी। बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं भाई 8 की। 8 में क्या देखते हैं हम? 8 में क्या देखेंगे दोस्तों? ठीक, रूल ऑफ 8, ठीक है। 8 क्या है? 2 की पावर 3 भाई। 8 क्या? 2 की पावर 3 भाई। 2 की पावर 3 का मतलब है आखिरी के क्या देखेंगे भाई? 3 अंक। क्या देखेंगे? किसी भी संख्या के लास्ट में आखिरी के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट नंबर ऑफ एनी नंबर्स, लास्ट 3 डिजिट नंबर ऑफ एनी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, दैट कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 ही क्यों देखे अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आखिरी के 3 अंक यदि 8 से भाग होते हैं, या भी किसी भी संख्या के लास्ट में 3 जीरो है, तो वो संख्या भी किससे भाग होगी भाई? 8 से भाग होगी। क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट नंबर, या फिर लास्ट 3 जीरो। आखिरी में 3 जीरो है, तो वो संख्या भी किससे भाग होगी भाई? किससे भाग होगी? नमस्कार भाई, इंडियन आर्मी क्या कह रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो किससे भाग होगी भाई? वो संख्या 8 से भाग होगी, ठीक है। क्या कह रहे हो आप ऑफलाइन? पता नहीं क्या करें। देखो, जैसे कोई नंबर लेते हैं हम, ये नंबर ले लिया, ठीक। अब देखते हैं जैसे कैसे बनाइए। 5000 प्लस में 800 प्लस में 50 प्लस में 6, ठीक है। अब देखो, सुनो बात मेरी ध्यान से। ये संख्या 8 से भाग होती है? बिल्कुल होती है भाई। क्या ये संख्या 8 से भाग होती है? बिल्कुल होती है। क्या ये संख्या 8 से भाग होती है? ये तो नहीं होती है। क्या ये संख्या 8 से भाग होती है? नहीं होती है। मतलब सिंगल डिजिट से और आखिरी की 2 डिजिट से बिल्कुल हमें पता नहीं चला है, मगर इस संख्या को आप भाग करके देख लेना, 8 से भाग हो रही है। देखो अभी मैं दिखाता हूं आपको। अब यदि हम आखिरी के 3 अंकों को देखते हैं मेरे भाई, क्या देखते हैं? लास्ट 3 डिजिट यदि हम देखते हैं, आखिरी के 3 अंक देखते हैं, जैसे 856 को हम 8 से भाग करेंगे भाई, 856 को हम 8 से भाग करेंगे तो ये भाग हो रही है। अब भाग करके देख लो, 107 आएगा। भाग करके देखो, भाग होगी। 8 7 56, 8 एकम 8, हो रहा है ना? बिल्कुल भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या देखते हैं हम? क्यों देखते हैं आखिरी के 3 अंक? मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया। सिंगल अंक से कुछ नहीं पता चला मुझे, आखिरी के 2 अंकों से कुछ नहीं पता किया हमने, आखिरी के 3 अंक से पता चल रहा है हमारा कि वो संख्या किससे भाग हो रही है भाई? 8 से भाग हो रही है। इसलिए हम बोलते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, यदि आखिरी के 3 अंक किससे भाग होते हो? आखिरी के 3 यदि हमारे 8 से भाग होते तो वो संख्या 8 से भाग, ठीक है। समझ गए ना बात भाई? बात क्लियर है? ऐसे हमारा क्या होगा भाई? ऐसे हमारा रूल किसका हो जाएगा? ऐसे हम किसका चेक करते हैं भाई? 16 का रूल चेक करते हैं। 2 की पावर 4 है, 16 है, तो इसमें क्या देखते हो? आखिरी के 4 अंक याद देखते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद होने चाहिए,
ठीक है, 2 की पावर 1 2 में रूल लगेगा, 2 की पावर 2 लास्ट 2 डिजिट देखनी है तो 4 में, आखिरी के 3 अंक देखने हैं तो 8 में, आखिरी के 4 अंक देखने हैं तो 16 में, 5 अंक देखने हैं तो 32 में, 6 अंक देखने हैं तो किस में हो जाएगा 64 में, 7 अंक देखने हैं तो 128 से भाग होगा, आखिरी के 8 अंक 256 से होगा, आखिरी के 9 अंक 512 से होगा भाई, आखिरी के 10 अंक 1024 से भाग होगा भाई। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख रखा था यहाँ पर 2 4 8, ठीक है ना, 16 ऐसे ऐसे 2 की पावर n, n के ऊपर डिपेंड करता है, इस बेताल के ऊपर डिपेंड करता है कि विक्रम क्या काम करेगा, तभी मैंने कहा था विक्रम बेताल। ठीक है ना, तो इसलिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, n की ऊपर डिपेंड करता है। अभी n जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा रूल तैयार होगा वहां पर। सेम टू सेम मेथड हम किस में यूज करेंगे, यहां पर सेम टू सेम मेथड हम 5 में यूज करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें जितना मैंने टॉपिक आपको 1 आध घंटे समझाया है, इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं भाई। क्या बात क्लियर है भाई? हाँ बताएं, जल्दी 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 मुझे कमेंट करके बताएं कि ये बात क्लियर है क्या। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, ये कभी भी आपको क्वेश्चन दे तो आप रगड़ दोगे क्या? बताओ जल्दी मुझे। इसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये चीजें, लास्ट डिजिट के ऊपर। बताओ, इसमें कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हो भाई मेरे से, या क्वेश्चन करें, बताओ। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, देखो भाई अब क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो सबसे पहला क्वेश्चन भाई, हर एक बच्चे ने जवाब देना है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे। सबसे पहले क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 23 65 स्टार लगा रखा है, स्टार के स्थान पर पूछा इसने। ठीक है, जो 4 से भाग हो जाए। किसके स्थान पर? स्टार के स्थान पर। किसके स्थान पर भाई? स्टार के स्थान पर आपको बताना है। ठीक है ना, द लार्जेस्ट नंबर इज शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर्स 23 65 स्टार 4 मेक्स द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। बताएं भाई, जल्दी जल्दी आंसर दें सभी बच्चे। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इसने क्या बोला दोस्तों, इसने क्या बोला मेरे भाइयों, देखो 23 65 स्टार और 4। ठीक है, अब मैंने आपको 4 का रूल क्या बताया मेरे भाई, मैंने 4 का रूल ये बताया कि हमें आखिरी के 2 अंक देखने हैं। आखिरी के क्या देखने हैं भाई? 2 अंक देखने हैं। देखो आखिरी के 2 अंक यहां पर 2 डिपेंड करते हैं। क्या क्या डिपेंड करता है दोस्तों? एक तो डिपेंड करता है भाई स्टार की जगह पे मैं 0 ले लूं, एक डिपेंड करता है भाई, मैं देखो यहां पर मैं स्टार की जगह पे 2 ले लूं, एक डिपेंड करता है भाई मैं स्टार की जगह पे 6 ले लूं, एक डिपेंड करता है भाई स्टार की जगह पे मैं 8 ले लूं। क्या ले लूं? 8। ठीक है, देखो 0 रखूंगा, 0 रखूंगा भाई तो भी, क्योंकि आखिरी के 2 अंक 0 4 4 से भाग होता है तो ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। जब यहां पर मैं 2 रखूंगा तो 24 भाग होता है, मैं 6 रखूंगा 64 भी भाग होता है, 16 चौका 64 होता है। ठीक है, समझ गए ना बात। और 8 रखूंगा 84 भाग होता है, बिल्कुल होता है भाई, 4 से भाग होता है। अब बात करता है कि बड़ी से बड़ी क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भाई, ये बात हो रही है। यदि आपसे मिनिमम नंबर पूछे मेरे भाइयों, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यहां पर मैक्सिमम वैल्यू जो होगी मेरे भाइयों वो 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने। ठीक है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या देंगे इसका? 8 देंगे भाई। क्या देंगे इसका आंसर भाई? 8 देंगे। बात क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो मिनिमम नंबर पूछे, मिनिमम नंबर पूछे तो क्या होगा भाई? कई बार यह पूछ लेता है इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, भाई कितनी संभावना हो सकती है। तो संभावना यहां पे बनती है, इसमें बनती है, इसमें बनती है, इसमें बनती है, 4 में बनती है। 4 आ जाए, 4 में बनती है, 4 आ जाए। ठीक है ना, स्टार की जगह पे क्या आ जाए? 4 आ जाए तो उसमें भी अपनी संभावना बनती है, 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है ना, समझ के बाद वो आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट अगला बताइए भाई, 8 से भाग देना है। अब की बार मिनिमम नंबर पूछा भाई, देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर आपसे पूछा गया है। क्या बोला इसने? 1005 x 4। बताएं भाई जल्दी, इसका आंसर सभी बच्चे देंगे भाई?
बताएं जल्दी इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अब हम बात करते हैं। देखो मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने ये बताया भाई, यदि आप 8 से भाग करना चाहते हो तो क्या देखते हो, लास्ट 3 डिजिट आप देखते हो। क्या देखते हो, लास्ट 3 डिजिट देखते हो आप, ठीक है ना। मैंने यही बताया है। अब देखो हमारे पास ये नंबर है भाई, अब किससे डिवाइड करना है इसको, 8 से डिवाइड करना है। देखो मैं सबसे पहले यहां पर जीरो रख के देख लेता हूं। मैं सबसे पहले यहां पर जीरो रख के देखता हूं, 8 से भाग करता हूं, ठीक है। 8 छिका 48 हो जाएगा भाई, कितना बच गया 2, 8 छिका 8 या 24 हो जाएगा। पूरा पूरा भाग हो रहा है, मतलब जीरो से भाग हो रहा है। देखो अब एक छोटी सी बात बताता हूं जो आपके आपके आगे भी काम आई ये चीजें। देखो कोई भी संख्या यदि 8 से भाग हो रही है, जैसे यहां पर जीरो भाग हो रही है, जीरो रखने में भाग हो रही है, तो अगला नंबर क्या रखें हम, अगला नंबर हम यहां पर क्या रखें। मतलब नॉर्मल सी बात यह है कि भाई जैसे 504 भाग हो रहा है, 504 भाग हो रहा है हमारा यहां से, ठीक है ना, 504 भाग हो रहा है। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे 8 से 16 भाग हो रहा है, अगला नंबर कब आएगा, अगला नंबर कब आएगा भाई, अगला नंबर आएगा उससे 8 फालतू, अगला नंबर कब आएगा, उससे 8 फालतू आएगा, मतलब क्या हो गया यहां से 24। इसके बाद अगला नंबर कब आएगा, उससे 8 फालतू होगा तब आएगा। अगला नंबर कब आएगा, उससे 8 फालतू होगा तब आएगा। मतलब 8 8 बढ़ा के हम लिखते हैं तो कौन सी संख्या आ रही है, जो 8 से भाग हो रही है। ऐसे 3 में होता 3 फालतू होगी, ऐसे 9 में होता 9 फालतू होगी, ऐसे 5 में होता 5 फालतू होगी, ठीक है ना। ये सभी में चलता है रूल हमारा, ठीक है। अब देखो यदि मिनिमम वैल्यू आपसे पूछता है दोस्तों, यदि मिनिमम वैल्यू पूछता तो क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। मिनिमम वैल्यू पूछता तो क्या आएगा, यहां से जीरो आएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू यदि पूछ ले, मैक्सिमम वैल्यू यदि मैं 8 रख के देखता हूं, यहां पर देखो मैक्सिमम वैल्यू यदि रखता हूं मैं 8 रख के देखता हूं दोस्तों, 8 से देखो, 8 से हम भाग करते हैं, 8 से देखो 8 5 8 7 56 हो गया भाई, ठीक है ना, 8 या 24 हो गया, ठीक है ना। तो यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा। बट इसने क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो क्या आंसर आएगा भाई, जीरो आएगा। गुड इवनिंग भाई कपिल कुमार। यदि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या आएगा दोस्तों, ये 8 आएगा। यहाँ पर बात क्लियर है। अब फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, स्मॉलेस्ट इंटीजर आपसे पूछा गया, तो क्या आंसर आएगा इसका, जीरो। क्या सबका यही आया है, सही है। नेक्स्ट बताएं भाई, 7 अंकों की एक संख्या है जिसमें स्टार की जगह में कम से कम क्या संभावना हो सकती है कि 8 से भाग हो जाए, जल्दी जल्दी बताएं भाई। जल्दी बताएं, जल्दी इसका आंसर। नमस्कार भाई सनी सांगवान, नमस्कार। जल्दी बताएं, ऑप्शन से उठाना, कुछ नहीं करना इसमें। क्या आएगा भाई, एक, बताएं जल्दी। क्या बोला इसने, 8 9 4 7 6 4 2, भाग किससे होना चाहिए, 8 से। हाँ भाई देखो, आप कह रहे हैं एक, चलो एक रख के देख लेते हैं हम। आखिरी के क्या देखने हैं आपको, 3 अंक देखने हैं। यदि आप एक रखते हो, 8 से भाग करो, 8 ही 7 56 हो गया भाई, ठीक है ना। यहां से क्या बचेगा, 5। हाँ भाई, ये तो भाग नहीं हुआ भाई, तुक्का लग गया, तो फेल हो गए तुम तो। रेनू ने सबसे पहले आंसर दिया, अनिल ने दिया सबसे पहले आंसर, 3 आएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। एक नहीं आएगा यहां से, आप खुद ही देखो। यदि हम स्टार की जगह पे मेरे भाइयों 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3, 8 से करो, 8 ही 7 56, ठीक है ना। क्या बच गया, 8 9 72 भाई, क्या हो गया,
अरे यहाँ तो ऑप्शन का सहारा लेना था, तब भी सहारा नहीं ले सकते, तो भाई कैसे काम चलेगा तुम्हारा भाई। तो स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर स्टार की जगह पर 3 आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए, 3। आखिरी के 3 अंक तो देखने थे यहाँ पर, वैसे घबरा गए तुम। नेक्स्ट बताएं, 8 अंकों की संख्या बता दी रखी इसने, और एक्स वाई 8 से विभाजित है, तो एक्स वाई के कुल संभव परिणाम क्या होंगे भाई। कुल संभव परिणाम पूछा आपसे, बताएं। कुल संभव परिणाम पूछा है भाई, जल्दी बताएं जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था टोटल पॉसिबिलिटी पूछ सकता है ये पॉसिबल पेयर पूछ रहा है, एक्स और वाई के क्या होंगे भाई। मैंने अभी स्टार्टिंग में बता देना पहले क्वेश्चन में, ये भी पूछ सकता है भाई ऐसी कितनी कितनी संभावनाएं हो सकती है नंबरों में, बताएं जल्दी। और जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा भाई। रेनू बोल रही है 8। देखो हमारे पास क्या नंबर है भाई, 1 2 3 4 5 6 एक्स और वाई। देखो अब मेरी बात सुनो, यदि हम यहां पर 6 तो हमारे पास है ही, यदि आखिरी में 2 जीरो ले लूं, भाग होता है, बिल्कुल होता है भाई, 600 भाग होता है, ठीक है ना। मैंने उसके बाद आपको एक हिंट दिया था छोटा सा, यदि कोई भी संख्या 8 से भाग होगी तो उससे अगली संख्या 8 फालतू होगी, तो 16 होगी, 24 होगी, 32 होगी, यही बताया था आपको। अब वही बात यहां पर देखो, सुनो बात मेरी ध्यान से, यदि 0 0 से हो रहा तो 0 8 से भी होगा, 16 से भी होगा, 24 से भी होगा, 32 से भी होगा, 40 से भी होगा, 48 से भी होगा, 56 से भी होगा, 8 9 72 से भी होगा, ठीक है, 80 से भी होगा, 88 से भी होगा, 96 से भी होगा भाई। उसके बाद नंबर 2 डिजिट का आ जाता है 9 के बाद। अब देख लो भाई, सभी में 6 लगा रहा हूं मैं यहां पर साथ की साथ। अब ये इनको भाग करके देख लो, आप भाग करके देख लो भाई, क्या ये 6 से इसे 8 से भाग नहीं होते हैं क्या, ट्राई करके देख सकते हो आप, भाग होते हैं भाई, ये 8 से भाग होते हैं, भाग करके देख लो। तो कितनी संभावनाएं हुई भाई यहां पर, संभावना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हाँ भाई 8 8 64 एक और रह गया, 56 के बाद 64 आएगा ना, 56 8 जाती 56 8 8 64 है ना, 64 भी आएगा, 64 भी आएगा भाई। अपना 9वां नंबर ये हो गया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद 8 9 72 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, 72 हो गया, ठीक है भाई। 9 के बाद क्या हो गया हमारा, 10 11 12 और 13। कितनी संभावना होगी भाई, ठीक है, हाँ भाई कितनी संभावना होगी भाई, 13, तेरा भी 13 मेरा भी 13, तो आंसर क्या आएगा भाई इसका, 13 संभावना होंगी भाई, 13 पेयर बनेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। कितने पेयर बनेंगे भाई, 13। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बताया था दोस्तों आपको, मैंने कहा कोई भी संख्या है 8 से भाग कर रहे हो, मान लो पूरा पूरा भाग होगी, तो अगला नंबर कब आएगा, उससे 8 फालतू आएगा। आप ये बात समझते हो अच्छे तरीके से। एक बात सोचो यार, 600 भाग हुआ है, 600 भाग हुआ है, जब 600 भाग हो गया तो अगला नंबर कब होगा, 608 होगा, 616 होगा, 624 होगा। सोचना ही नहीं है तो भाई फालतू सोचना ही नहीं है इतना कुछ, ठीक है ना। वैसे दिमाग लगा गए आप, ठीक है ना, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी भाई। 8 8 फालतू करते जाओ, 8 8 फालतू करते जाओ, आपका आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई हमारा, तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बताएं, पढ़ो क्या क्या कह रही है। एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 16 इफ एंड ओनली इफ इट्स लास्ट डिजिट आर डिविजिबल बाय 16। बताएं, एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है यदि और
केवल यदि इसके अंतिम अंक 16 से विभाज्य हैं। स्टार्टिंग में जो बात बताई थी वही पूछ रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल 8 का टेबल बन जाता है, उससे फालतू बन जाता है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। अनिल ने आंसर दिया सबसे पहले, बहुत बढ़िया अनिल कुमार। हाँ भाई रीना बिल्कुल सही है भाई, रेनू पुनिया बिल्कुल सही है भाई, रेनू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे तो रूल पूछ रहा है बाबा, रूल पूछ लिया इसने, तो रूल ही पूछ रहा है। देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या 16 से भाग कब होगी भाई, जब उसके आखिरी के 4 अंक किससे भाग होंगे भाई, 4 अंक 16 से भाग होंगे। वही तो ये पूछ रहा है कि कोई भी पूर्णांक, कोई भी इंटीजर 16 से भाग कब होगा, जब उसके अंतिम के अंक कितने होंगे, 4 अंक होंगे भाई। समझ गए ना बात भाई। 2 से भाग कब होगी, आखिरी के 2 अंक हो। 4 से भाग कब होगी, आखिरी के 2 अंक हो, आखिरी का 1 अंक होगा, 2 से भाग होगी। आखिरी के 2 अंक के लिए 4 से भाग होगा। आखिरी के 3 अंक के लिए 8 के लिए 3 अंक देखते हैं, और 16 के लिए क्या देखते हैं, आखिरी के 4 अंक देखते हैं। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दोस्तों 3 से भाग होने वाली संख्या। 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपरों में आता है, ठीक है। हाँ भाई मुझे ये बताओ, 2 का फंडा, 8 का फंडा, 16 का फंडा समझ में आया सबको? 2 4 8 16, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें कुछ भी पूछना तो आप पूछ सकते हो, फिर हम 3 का करेंगे, ठीक है। जल्दी बताएंगे। आर्मी का बैच शुरू है संदीप कुमार, बैच शुरू हो चुका है। जिनका पेपर रिलेशन की भर्ती का है उनका भी शुरू है, ठीक है। हाँ भाई बताएं जल्दी। समझ में आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, जल्दी जल्दी। देखो आगे हम बात करते हैं दोस्तों 3 की भाई। देखो जो रूल 3 का होगा, हम बात करते हैं 3 की और 9 की भाई। 3 और 9 का दोनों का सेम रूल है। इनकी खास बात यह है, ये क्या है भाई, इनकी एक कहावत है इनकी दोनों की, 3 की और 9 की, बोले हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी डूब मरे। मतलब ये क्या होता है, ये खुद को समर्पित कर देता है बिल्कुल, ठीक है। निछावर कर देता है, भाग करना होगा तो खुद भी खत्म हो जाएगा और पड़ोसी को भी खत्म कर देगा। खास बात इसकी यही है, ठीक है। ये कहता भी हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी डूब मरेंगे। कैसे, देखो जैसे कोई भी संख्या 3 से भाग कब होती है, जब उसके अंकों का जोड़, किससे भाग होता होगा, 3 से भाग होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 और 9, 3 और 9। कोई भी संख्या उनके अंकों का जो जोड़ है दोस्तों, उनके अंकों का जो जोड़ है वो 3 से और 9 से भागो। नमस्कार भाई श्याम सिंह, नमस्कार भाई साहिल ग्रोवर। किसी भी संख्या के अंकों का योग, बहुत बढ़िया विनोद वर्मा। देखो किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाग होता है तो संख्या 3 से भाग होगी। यदि उसके अंकों का योग 9 से भाग होता है तो संख्या 9 से भाग होगी भाई। कैसे, अब अंकों का योग ही क्यों किया। अब आपसे पूछे भाई सर अंकों का योग क्यों कर रहे हैं, यहां पर हम आखिरी का 1 अंक बहुत अच्छा लगा था हमें, आखिरी 1 अंक बता दो ना, 2 अंक बता दो ना, 3 अंक, ये मतलब कम चेक करने पड़ेंगे, है ना। देखो बिल्कुल आसान है।
तो ये 83 अंक में हो जाएगा साहिल कुमार, बहुत बढ़िया भाई। आर्मी का बैच शुरू है बस संदीप कुमार, मैंने बता दिया था अभी, बैच शुरू है। आर्मी के बच्चे आए हुए हैं बहुत सारे, कम से कम 40-50 बच्चे आर्मी के आए हुए हैं मेरे पास, और जिनका सितंबर में पेपर है वो बच्चे भी आए हुए हैं, और नॉर्मल बैच के बच्चे भी आए हुए हैं, ठीक है। अब आखिरी के, अब देखो भाई, देखो अब दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं भाई। देखो आखिरी के, देखो एकेडमी के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लिया करो, 90-505 46,000, ठीक है ना। 82-782 46,000 भाई, ठीक है ना। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इन दोनों नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 82-782, 82-781, 82-780, 82-783, 80 से लेकर 83 तक ये सारे अपने नंबर है, ठीक है ना। 82-780 लगा दो, 81 लगा दो, 82 है ही, 83 लगा दो, 82, ये सारे नंबर अपने ही है 46,000 वाले, ठीक है ना। बैच शुरू है भाई संदीप कुमार, ठीक है। अब देखो, अब आप ये आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था सर, यहाँ पर हमें तो आनंद आ रहा था, आखिरी के 2 अंक बता दो, आखिरी के 3 अंक बता। देखो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है चीजें, ये डिपेंड है उस नंबर के ऊपर जो नंबर हमारा बना है। अब डिपेंड करता है नंबर के ऊपर भाई। देखो अब नंबर कैसे बनता है, देखो कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है दोस्तों, 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, वो बनता है भाई 10x + y से। कोई भी 2 अंकों की संख्या बनेगी ना, वो 10x + y से बनेगी। कैसे, देखो x और y हमारे 2 अंक है भाई, x और y हमारे 2 अंक है। अब x और y हमारे 2 अंक है तो देखो मान लो 52 है भाई, जैसे 52 है हमारा, ठीक है ना। 52 कैसे बना, ये अपना x है और ये अपना क्या है y, 10 × x + का y, 52 बन गया हमारा, ठीक है। कितना बनना, 52। जैसे 48 है भाई, 48 कैसे बना, 10 × 4 + में 8, 48 बन गया भाई। 26 कैसे बना, 10 × 2 + का 6, ठीक है। मतलब क्या हुआ भाई, 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया भाई साहिल कुमार। ओपन भर्ती का बैच शुरू है मेरे भाई, भाई शुरू है, ठीक है। 2 अंकों की जो संख्या होती है मेरे भाई, वो क्या होती है, 10x + y। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं भाई, इसके अंकों का जोड़ ही क्यों देखते हैं हमने आखिरी के 2 अंक क्यों नहीं देखे। देखो इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है, देखो अभी बताता हूं मैं आपको। देखो जैसे 10x + y को मैं 9x प्लस में x + y लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 9x + x + y, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 9 है, एक तो टर्म हमारी ये बन गई है, एक तो जोड़ ये बना है और एक जोड़ ये बना है भाई, ठीक है ना। अब देखो 9 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 9 से भाग होता है, 3 से भाग होता है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये नंबर बच गया, एक x और एक y, मतलब इन दोनों का क्या बच गया, हमारे पास सम बच गया। यदि ये सम भी हमारा 3 से भाग हो गया तो 3 से भाग होगी, ये सम हमारा 9 से भाग हो गया तो ये संख्या 9 से भाग होगी। बात क्लियर है, हाँ भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। देखो हमारे पास है 3 अंकों की संख्या, मान लो 3 अंकों की संख्या ABC भाई, ये कैसे बनी है हमारी, देखो ये संख्या ऐसे बनी है भाई, 100A प्लस में 10B प्लस में C, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 99A प्लस का A प्लस में 9B प्लस का B प्लस का C। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो नंबर है दोस्तों, ये 9 से ही भाग होता है और 3 से ही भाग होता है ना। ये संख्या 9 से ही भाग होती है और 3 से ही भाग होती है या नहीं होती। देखो बात क्लियर है भाई, ये जो नंबर है दोस्तों, ये जो नंबर है 9 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 9 से भाग होता है, 3 से भाग होता है। हमारे पास क्या बचा, A बचा, B बचा, C बचा, मतलब A प्लस का B प्लस का C बचा ना। तो क्या बचा, ये हमारा डिजिट का सम बचा या नहीं बचा, ये क्या बचा हमारे पास, डिजिट का सम बचा या नहीं बचा, बताओ। 3D के 9 क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया भाई, 3D तो हो गया होगा ना। देखो तो हमारे पास क्या बचा भाई, सम बचा। अब ये जो सम है 3 से भाग हो गया तो 3 से भाग होगी, ये सम 9 से भाग हो गया तो 9 से भाग होगी। देखो कोई भी संख्या 9 से भाग होती है, 3 से तो होती है, मगर 3 से भाग होने वाली संख्या जरूरी नहीं कि वो 9 से भाग होगी, समझिए ना बात, जरूरी नहीं है। जैसे देखो 15 है, 15 मेरे भाई 3 से भाग होता है मगर 9 से नहीं होता है, मगर 9 से कोई संख्या भाग होगी वो 3 से भाग होगी, ये लाजमी है, ठीक है ना। समझ गए ना बात क्लियर है भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। देखो जैसे हमारी 4 अंकों की संख्या भाई, 4 अंकों की संख्या हमारी, देखो 4 अंकों की कोई भी संख्या, 4 अंकों की संख्या मान लो A B C D है,
क्या है, ए बी सी डी हमारी। तो कैसे बनी है हमारी, ये हमारी बनी भाई जैसे 1000 ए, 100 बी, 10 सी प्लस में डी भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया भाई 999 ए प्लस में 99 बी प्लस में 9 सी प्लस का ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये भाग होता है 3 से 9 से, ये भाग होता है 3 से 9 से, ये भाग होता है 3 से 9। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा भाई, डिजिट का सम बचा, सम ऑफ डिजिट क्या बचा हमारे पास, सम ऑफ डिजिट बचा भाई, अंकों का जोड़ बचा। यदि ये सम ऑफ डिजिट यदि हमारा 3 से भाग होता है तो ये संख्या 3 से भाग होती है दोस्तों, ये 9 से भाग होता है तो ये 9 से भाग होती है। लॉजिक आपको समझ में आ गया ना, लॉजिक बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताएं भाई। ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता है। हाँ भाई बात क्लियर है ना, आखिरी के 2 अंक 3 अंक 4 अंक इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है ना, कहीं तुक्का मारने लग जाओ, सारे जादू हर जगह नहीं चलते हैं, ठीक है। हाँ कहीं सोचो भाई इसमें इसका लॉजिक क्या बताया मैंने, किसी भी संख्या के अंकों का जोड़, या फिर एक तरीका और बताऊंगा, अभी जल्दी ही बताने वाला हूं आपको। देखो चलो बहुत बढ़िया भाई, साहिल बेस्ट ऑफ लक, ओके। अब देखो, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में। देखो मान लो कोई आपसे ये पूछता है, बाबा क्या पूछता है, देखो कोई आपसे पूछता है भाई ये संख्या है, ये संख्या है हमारी, ये संख्या है, क्या ये 3 से भाग होती है, क्या ये 3 से भाग होती है, क्या ये 3 से। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसमें जोड़ना शुरू कर देंगे। देखो 9, 15, 17, 18, 18 आ रहा है, इनका जोड़ 3 से भाग हो रहा है, ये संख्या भाग हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें भाग जोड़ेंगे, इनका जोड़ जो है, इनका जो सम आ रहा है वो 9 आ रहा है भाई, वो 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब संख्या भाग हो रही है, ठीक है ना। अब इनको जोड़ेंगे, ये इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया भाई, इनको जोड़ा तो 12 आया, 12 3 से भाग होता तो ये संख्या 3 से भाग होती है, ठीक है। मगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप क्या करोगे दोस्तों, हम जो एक रूल लगाएंगे यहाँ पर, किसका लगाएंगे, डिजिटल सम का यूज करेंगे हम। अब ये डिजिटल सम क्या आ गया भाई, मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हमें डिजिटल इंडिया बनाना है, ठीक है, हम डिजिटल सम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। डिजिटल सम का मतलब क्या है दोस्तों, हम ये काम नहीं करने वाले, ये ओल्ड फैशन हो चुका है हमारा, हम ओल्ड फैशन में नहीं जाने वाले दोस्तों। हम क्या करेंगे, अब मन में जिसका आए उसको उड़ा दो, बस कंडीशन ये है वो 3 से भाग होनी चाहिए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। कैसे, देखो 5 और 4 9, 9 से भाग होता है, 6 9 से भाग होता है, 2 और 1 3 भाग होता है, तो ये पूरी संख्या किससे भाग होती है भाई, 3 से भाग होती है, ठीक है। मतलब आप 1 अंक का जोड़, 2 अंक का जोड़, 3 अंक का जोड़ या सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से और 9 से भाग होता है तो संख्या 3 और 9 से भाग होती है दोस्तों, समझ गए बात। 1 अंक का जोड़, मैंने क्या बोला, अलग अलग अंक भी दे सकते हैं, मगर कंडीशन ये है किसी भी अंक को 2 बार रिपीट मत करना, ठीक है ना, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, एक बार काट दिया तो काट दिया, मरने के बाद आदमी दोबारा नहीं आता है, ठीक है ना। देखो जैसे 4 3 और 2 मैंने आपको बोला, ठीक है, 4 3 2, देखो 3 जाता है, 4 2 6 जाता है, तो कट रहा है 3 से, तो ये भी कटेगा। जैसे हमारे पास ये नंबर मैंने लिखा था यहाँ पर 5 2 1, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई किसी से काटो, जिस पे जाड़ बड़ी उसे भी काटो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं कहता हूं 4 और 2 6 होता है, 3 से कटता है, ये कटता है 3 से, बिल्कुल कटता है, 6 भी कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे भागोगी भाई, 3 से भागोगी। किसी भी 1 अंक का जोड़, 2 अंक का जोड़, 3 अंक का जोड़ या सभी अंकों का जोड़ यदि वह 3 और 9 से भाग होता है तो वो संख्या हमेशा किससे भाग होती है दोस्तों, वो हमेशा किससे भाग होती है, वो 3 और 9 से भाग होती है। जैसे मैं आपसे अभी पूछूंगा भाई, आपको ये बताना है, देखो अब यहाँ पर हम 2 टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पर आपको बताना दोस्तों 3 से कौन कौन सी भाग होगी, और यहाँ पर आप बताओगे मुझे ये 9 से भाग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा आपको, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा मैं, और 4 ही क्वेश्चन मैं इस साइड दूंगा दोस्तों, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन मैं इसी साइड दूंगा।
आपको ये बताना है बस, होता है नहीं होता, ठीक है। अब मैं वैसे ही अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना, आपको जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं भाई, जल्दी जल्दी, ठीक है ना, फटाफट मुझे बता देंगे क्या ये संख्या 3 से भाग होती है या नहीं होती है, ठीक है ना। बताएं जल्दी। नमस्कार भाई, सभी को राम राम। देखो हाफ सेंचुरी हमारी होने वाली है भाई, ठीक है। आज हमने बहुत जबरदस्त टॉपिक किया, ये देखो ना 1 घंटा हो गया, हमें पता भी नहीं चला है। अंशु आंसर दे रहा है सबसे पहले, एक नहीं होती है, 3 से नहीं होती है, 9 से नहीं होती है। इस साइड आपको 3 से बताना, इस साइड आपको 9 से बताना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी डिजिटल सम लगाना है आपको, ठीक है। डिजिटल सम हम यूज करेंगे यहाँ पर, सभी नंबरों को नहीं जोड़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। देखो कर देते हैं सोल्व फिर साथ के साथ हम भी। देखो 3 होता है, 5 और 4 9 होता है, ठीक है ना। हाँ भाई देखो यहाँ पर 3 होता है, ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक। 3 होगा, 5 और 4 9 होगा भाई, ठीक है। 10 और 5 15, 10 और 5 15 ये होगा भाई, ठीक है। अगला 3 होगा, 6 होगा, 8 और 7 15 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा भाई। अब यहाँ पर देखो 3 होगा, बिल्कुल होगा, 8 और 1 9 होगा, 3 होगा, ये कितना हो रहा है, 7 और 4 11 होता है, ये नहीं होता है। क्या सबका यही है भाई? हाँ 4 नहीं होता 3 से, बहुत बढ़िया। हमारा क्या क्या हुआ भाई, ये नहीं होता है, ये हमारा नहीं होता है भाई, ये भी नहीं होता है हमारा, और ये भी नहीं होता है, ठीक है। ये भी होता है और ये भी होता है, बिल्कुल क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? लास्ट को छोड़कर सभी होंगे 3 से। अंशु देखो भाई, पहला हो रहा है, देखना पहला कैसे हो रहा है भाई, आपका कैसे हो गया, मेरा तो हुआ नहीं। 2 और 3 हो रहा है भाई, है ना। फर्स्ट 9, अनिल ने सही आंसर दिए, 2 का यस, 3 का यस, 4 का यस, 9 पे आते हैं हम, ठीक है। देखो अब देखो 9 पे, अब 9 में आपको 3 का योग नहीं बनाना, 9 का योग बनाना, ठीक है ना। अब 9 बनाना है, 5 और 4 9 होता है भाई, 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, ये होता है, ठीक है ना, ये भी होता है हमारा, ठीक है। 8 और 1 9 होता है भाई, 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, बिल्कुल होता है, 9 से भाग होता है, 9 सम बनाना हमें, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। 5 और 4 9 होता है भाई, 6 और 3 9 होता है हमारा, ठीक है ना। अब यहां से देखते हैं, और 8 और 8 16, या यहां से बना देते 15 16 और 7 23 और 4 27 होता ही, ये भी हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 5 और 4 9 होता है भाई यहां से, ठीक है। और यहां से क्या हो गया, 10 और 8 18, 10 और 8 18, ये भी हो रहा है भाई, फोर्थ भी हो रहा है हमारा, ठीक है ना, फोर्थ भी हो रहा है, देखो ना भाई, 5 और 4 9, 10 और 8 18 हो रहा है ये। चौथा भी हो रहा है भाई, 9 से भाग, सभी हो रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। बात क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल सभी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सभी हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, देखो क्या देखना आपको, जैसे मान लो देखो, हमें अंकों का जोड़ देखना है, सीधी सी बात ये है, कोई भी संख्या 9 से भाग होगी, उनके सभी अंकों का जोड़, उनके भी अंकों का जोड़ भी किससे भाग होगा, 9 से भाग होगा, 9 आना चाहिए। देखो 9 के पारे में क्या क्या आता है, 9 आता है, 9 दूनी 18,
9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 छिका 54, ठीक है ना, 9 7 63, 9 8 72, 90। देखो मेरी बात सुनो, अब इनका जोड़ देखोगे आप, इनका जोड़ कितना आ रहा है भाई, इनका जोड़ क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इनका जोड़ देखना क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इनका जोड़ देखना भाई, 9 आ रहा है भाई। जो भी संख्या है ना भाई 9 से भाग होगी, जो भी संख्या होगी 9 से भाग, उन सब का जोड़ मेरे भाइयों 9 ही आएगा। टेंशन लेने की आपको कतई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूं इसके माध्यम से, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो किसी बच्चे का जोड़ 45 आ गया और उस महान इंसान को यही नहीं आता कि वो 9 से भाग होता है, नहीं आता है, तो आप इनका जोड़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को भाग करना कोई जरूरी थोड़े है भाई, इनका जोड़, मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, मान लो आपने इनको जोड़ा और नंबर बड़े आ गए, तो उनका जोड़ भी आप देखोगे ना भाई, वो 9 से भाग होगा। सिंपल सी बात ये है, समझ गए ना बात भाई। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें भाई, हाफ सेंचुरी होने वाली है हमारी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना, फिर हम इसको आप विराम दे देंगे, कल हम 5 का करेंगे, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन लेके आया था मैं 5 के भी, ठीक है, फिर लंबा टाइम हो जाएगा। देखो एक बात और बताता हूँ, छोटी सी बात बताऊंगा आपको, ठीक है, जो काम की है। जैसे हमने आपको बताया था, मैंने सिंगल डिजिट की, मैं सिंगल डिजिट का बताया था, मैंने कहा था सिंगल डिजिट का, हम तो वो तो सीख ही रहे हैं साथ के साथ। डबल डिजिट की बात मैं कर रहा था यहां पर, अब डबल डिजिट की बात करूंगा, एक बार छोटा सा मैं बताऊंगा आपको डबल डिजिट का डिविजिबिलिटी रूल कैसे देखते हैं, ठीक है। डबल डिजिट कैसे, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे 12 है, ठीक है ना, 12 है और कोई भी नंबर ले लो, 30 हो गया भाई, ठीक है ना, 72 हो गया भाई, 24 हो गया भाई, ठीक है। अब इनमें क्या देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ठीक है, अच्छा लॉजिक बताऊंगा यहाँ पर जो काम का आपके लिए, ठीक है। जैसे 12 है भाई, हमें दे दिया भाई 12 से भाग होनी चाहिए वो संख्या, किससे भाग होनी चाहिए, 12 से। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, वो संख्या 12 से कब भाग होगी, कोई भी संख्या 12 से कब भाग होगी। अब 12 का यदि हम टुकड़ा बनाते हैं, 12 से यदि टुकड़ा बनाते हैं, 1 12, 2 6, 3 4, ठीक है ना, यही बनेंगे, 4 3 तो वही बन जाएगा हमारा। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, यहां पर देखो, अब 1 12 से कोई आइडिया नहीं लगा सकते आप, 1 12 से भागो, 1 से हो, 1 से तो सभी होती है, 12 से तो पूछ ही रहा है। अब देखो यहां से आप आइडिया नहीं लगा सकते, 2 से और 6 से, 2 से 6 से एकदम आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 को प्राइम नंबर नहीं है। 2 और 6 का जो पेयर है दोस्तों, यहां पर जो हम पेयर लेते हैं ना, वो को प्राइम का लेते हैं। किसका लेते हैं, को प्राइम नंबर का। मैंने आपको जब आपको नंबर ऑफ डिवाइजर आपको सिखाया था, पहली क्लास इस नंबर सिस्टम की, हमने जो मैथ 2.0 चल रहा है हमारा, ठीक है, इसमें मैंने स्टार्टिंग में बता रखा, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका महत्तम स्वावर्तक दोस्तों क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, महत्तम स्वावर्तक 1 होता है। क्योंकि देखो जो संख्या 2 से भाग होगी वो जरूरी नहीं है, देखो कोई भी संख्या 6 से भाग होगी वो 2 से भी होगी, नॉर्मल सी बात है। वहां पर क्या है कि एक आदमी है मान लो, ठीक है, उसके साथ भी है, दूसरे के साथ भी है, ठीक है, तो वहां पर उससे वो दोगला आदमी, नॉर्मल सी बात है। यहां पर इनका दोनों का एचसीएफ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, वहां से आप आइडिया नहीं लगा सकते। हम एक ऐसा नंबर लेंगे जैसे 3 है, 4 है, 3 और 4, 2 से आप देखो, आप 6 को देखकर आप आंकलन नहीं कर सकते भाई ये 6 से भाग होगी, जरूरी नहीं है कि कोई संख्या हमारी जो है 2 से, देखो 6 को देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 2 भी देखना पड़ेगा, फिर 3 भी देखना पड़ेगा। 6 को देखने के लिए आप अकेले 2 से आइडिया नहीं लगा सकते दोस्तों, ठीक है। 6 से कोई भी संख्या, देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कोई आपको पूछे, जैसे ये 32 ही देख, 32, यदि आप 6 से भाग देखना चाहते हो, अब ये आप आंकलन नहीं कर सकते कि भाई देखो ये 2 से भाग होगी, 6 से होगी, नहीं बता सकते आप कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड करता है, 6 भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, वो 3 के ऊपर डिपेंड है भाई, समझ गए ना बात। 2 और 3 का रूल देखेंगे वहां पर, वही बात यहां पर है। हम यहां पर क्या चेक करेंगे दोस्तों, यहां पर हम चेक करेंगे जो संख्या 3 और 4 से भाग हो गई, वो किससे भाग होगी, 12 से भाग होगी। 3 का रूल आपको सिखाया और 4 का रूल भी मैंने सिखाया आपको। 72 की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 72 की। 30 की बात करें, 30 में क्या देखोगे भाई, मुझे बताओ, 10 का और 3 का रूल देखोगे आप, ठीक है,
समझ गए बात। 10 का और 3 का रूल देखो, 10 का बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हम कोशिश ये रखेंगे कि हमारा आइडिया मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी निकले। जैसे 10 है, 10 का रूल ही नहीं है कुछ भी। किसी के आखिरी में 0 है, वो संख्या किससे भाग होगी? 10 से भाग होगी। किसी भी संख्या के आखिरी में 0 है, वो संख्या किससे भाग होती है? 10 से भाग होती है। 3 का रूल आपको सिखा रखा है। जैसे 72 है भाई, 72 के यदि आप देखो, जैसे 12 6 72 होता है, 1 गुणा 72 होता है भाई, 2 गुणा 36 होता है भाई, ठीक है ना, समझ गए बात। 3 गुणा 24 होगा भाई, 4 गुणा 18 होगा भाई, ठीक है, 6 गुणा 12 होगा भाई, ठीक है ना, 8 गुणा 9 होगा भाई। तो यहां पर क्या देखोगे आप? अब ये को प्राइम नंबर थोड़े हैं भाई, ये क्या देखेंगे हम? 8 का और 9 का रूल देखेंगे। जो संख्या 8 से भाग हो गई, जो संख्या 8 से भाग हो गई, 9 से भाग हो गई, तो वो संख्या किससे भाग होगी? 72 से। 72 सबसे ज्यादा बार पूछा गया पेपर में आज तक, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 24 है, किसमें देखेंगे हम? 8 से 3 से भाग हो गई, 8 से भाग हो गई, 3 से भाग होगी, संख्या किससे भाग होगी भाई? वो 24 से भाग होगी। इसलिए हम इनको बोलते हैं डबल डिजिट, ठीक है। कोई भी नंबर डबल डिजिट में है तो वहां पर उसमें क्या देखेंगे भाई? इसका फैक्टर क्या बन रहा है हमारा, उसके ऊपर फिर वहां पर हम रूल लगा देंगे। 2 है तो 2 का रूल लगाएंगे, 3 है तो 3 का रूल लगाएंगे, 9 है तो 9 का रूल लगाएंगे, 8 है तो 8 का रूल लगाएंगे, 16 तो 16 का रूल लगाएंगे, 5 है तो 5 का रूल लगाएंगे, 10 है तो 10 का रूल लगाएंगे। समझ गए ना बात? इस ये कॉन्सेप्ट हमारा डबल डिजिट का था, ठीक है। आगे देखो, पहला क्वेश्चन देखो। हाँ, पहला क्वेश्चन करेंगे सभी विद्यार्थी। इसने बोला 3 से भाग होना, 3 से भाग करना है, तो यहां पर आपको बताना है भाई इसके स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताएं भाई, जल्दी। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ये तो। बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा। 8 3 4 6 2 7 0 4। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो 8 और 4 12 भाग होता है, 3 से 3 भाग होता है, 6 भाग होता है, ठीक है, और ये भाग होता है हमारा 6 4 और 2, किसी को काट दो, 7 और 2 भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या बचा? 7 प्लस में स्टार। अब ये कह रहा है भाई स्टार की जगह पे क्या है? स्टार की जगह पे हम क्या लें? देखो स्टार की जगह पे, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, स्टार की जगह पे 2 लूंगा तो योग कितना हो जाएगा हमारा? स्टार की जगह पे मैं 2 लूंगा, मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, स्टार की जगह पे यदि मैं 2 लेता हूं तो इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या देखूंगा मैं? यहां से कितना फालतू देखेंगे यहां से। अब स्टार की जगह 7 की जगह पे 2 लेंगे तो भी भाग हो जाएगा। उसके बाद और क्या आता है हमारा? 5, 7 और 5 12 होता है भाई, ठीक है। 9 के बाद क्या आएगा हमारा? 12। 9 के बाद क्या आता है? 12 आता है, तो 5 भी होगा यहां से, ठीक है। 8 हो जाएगा यहां से। मैंने क्या बताया था आपको? 3 3 का अंतर देखो, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 5 और 8। यदि आपसे पूछे कितने अंक संभव हो सकते हैं, कितने अंक हो सकते हैं? 3 अंक संभव हो सकते हैं, यहाँ पर 3 अंक हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके बाद तो हमारी 2 अंकों की डिजिट हो जाएगी, 2 अंक आना शुरू हो जाएंगे हमारे। कितने अंक आना शुरू हो जाएंगे? 2 अंक आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर संभव मान कौन कौन से हैं? 2 है, 5 है और 8 है। तो इनका सम पूछा आपसे, इन सबका जोड़ क्या होगा भाई? 2 5 और 8 भाई, कितना हो गया? 15। इनके अंकों का जोड़ कितना होगा? 15 होगा। तो आंसर कितना होगा भाई? 15 होगा, 17 नहीं होगा भाई, 17 नहीं होगा भाई। अंकों का जोड़ क्या होगा भाई? 15 होगा। ये कह रहा है जितने भी संभावित मान है, जितने भी संभावित अंक है, उनका जोड़ पूछा गया आपसे। ठीक है, किसी को भी काटो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बच्चे सोचे सर आपने 7 को क्यों नहीं काटा? देखो मैं 7 को काट के दिखा देता हूं, टेंशन काहे लेते हो तुम। देखो 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4। देखो अब 7 को काट के दिखाता हूं मैं। देखो 8 और 4 12, 3 कटता है, 6 कटता है, 7 और 2 9 कटता है, तो हमारे पास क्या बचा?
4 प्लस में स्टार भाई। अब देखो 4 की जगह पे 2 होगा, 4 की जगह पे 2 होगा तो सम 9 6 हो जाएगा हमारा। सम कितना हो जाएगा 6 जो भाग होता है 4 की जगह पे या स्टार की जगह पे, स्टार की जगह पे 5 होगा तो योग 9 हो जाएगा, भाग होता है। 4 की जगह पे 8 होगा तो योग 12 हो जाएगा भाई। उसके बाद बड़ा नंबर आप नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2 अंकों की संख्या बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या बचा अपने पास, हम क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं भाई 2 5 और 8 ले सकते हैं और उनका जोड़ क्या आएगा भाई 15 आएगा। कोई भी नंबर लो, ये मत सोचो भाई मास्टर ने अपनी तरफ से कुछ भी काट रहा है, ठीक है। आप कोई भी नंबर काट सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, पर गलत नहीं काटना, किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ भाई बताएं। 8 7 5 x 3 2 5, 3 से भाग करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x। बताएं भाई, x का मान बताना है यहां पर, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। बताओ, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, जल्दी, ये हर एक बच्चे का ठीक होना चाहिए भाई। अब की बार गलती नहीं स्वीकार करूंगा मैं, ठीक है। पहले सोचा बच्चे हैं कोई बात नहीं, और हाफ सेंचुरी के लिए बोला था भाई आपको, खतरनाक बच्चे हो तुम भाई। प्रदीप कुमार गड़बड़ कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, ठीक है। देखो 8 और 7 15 भाग होता है, 5 और 4 9 भाग होता है, 3 भाग होता है भाई। हमारे पास क्या बचा बाबा, हमारे पास बचा भाई 7। 7 में क्या जोड़ू, 7 में क्या जोड़ू कि 3 से भाग हो जाए, 2 जोड़ दूं 9 हो जाएगा, 5 जोड़ दूं 12 हो जाएगा, 8 जोड़ दूं 15 हो जाएगा। वही तो बन रहा है भाई, 2 प्लस का 5 प्लस का 8 क्या आ रहा है 15 आ रहा है भाई। तो आंसर क्या आएगा इसका 15 ही आएगा, हाँ 15 ही आएगा भाई, 15। बहुत बढ़िया, साहिल गड़बड़ कर रहे हो आप। अरे ये क्या पूछ रहा है भाई, ये नंबर ये नहीं पूछ रहा है ना, तो इसने ये पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ। हाँ देखो, यदि आपसे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी, यदि आपसे पूछता है मेरे भाई, यदि मिनिमम वैल्यू पूछता है तो क्या होगा 2 होगा भाई। मिनिमम वैल्यू पूछता है तो 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो क्या होगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या होगा भाई 8 होगा। यहाँ कम करना है भाई, ठीक है ना, हाँ गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। हाँ करें, बताएं भाई क्या पूछा आपसे। इसने बोला भाई 5306 P2 संख्या में 3 से भाग करने पर P का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। ओहो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बताएं भाई बताएं। जल्दी बताएं भाई। अंशु ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। साहिल गड़बड़ कर रहे हो आप, मैंने जोड़ने के लिए नहीं बोला बाबा, घटाने के लिए बोला है। बात पकड़ में आ चुकी है आपको, मैं क्योंकि मैंने पीछे हिंट दे दिया था, मैक्सिमम मिनिमम का हिंट मैंने दे दिया था आपको, ठीक है। आपको समझना चाहिए था मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। देखो 5 3 0 6 P और 2 भाई। अब देखो इधर, देखो इधर, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी, ठीक है। 6 और 3 9 भाग होता है 3 से मेरे भाई, बिल्कुल होता है भाई। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7। 7 प्लस का P, P की जगह पे क्या करूं मैं कि ये 3 से भाग हो जाए, किससे भाग हो जाए 3 से। मैं 2 यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं भाई। मैं 5 भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई, 5 कर सकता हूं, पीछे किया था हमने। क्या मैं 8 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि 9 योग यहां पर 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो मुझे ये बताइएगा मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाई,
मिनिमम जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो क्या आ रही है, 2 आ रही है भाई, 2 आ रही है हमारी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है भाई, 8 आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है। इसने कहा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस, स्क्वेयरिंग का डिफरेंस बताना है मेरे भाई। तो 64 में से 4 गया, क्या आएगा, 60 आएगा। क्या आएगा भाई, 60 आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आज पेपर में आदमी की जिंदगी का जो जिंदगी होती है ना बुरा मान जाती है ना। तो इसलिए आपको अपना खुद का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन नहीं पूछता आजकल, ठीक है ना। ऐसी लैंग्वेज में फंसाएगा, कई बच्चे तो लैंग्वेज में ही पुलझ पुलझ हो जाएंगे वहां पर। तो इसलिए अपना लेवल बढ़ाओ, हर रोज क्लास लगाओ, ठीक है। मैं कंटेंट लेके आऊंगा आपके लिए, टेंशन काहे लेते हो। रेगुलर क्लास लगाओगे तो आप चाहे सीजीएल का फॉर्म भर देना, मैथ आपका नहीं रुकने वाला, पहले बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। और जल्द ही आपको एक अच्छा सरप्राइज देने वाले हैं। कल एकेडमी का बर्थडे है, तो हो सकता है मैं कल ही सरप्राइज दे दूं आपको अच्छे वाला, ठीक है ना। देखो, हाँ भाई बताएं भाई, क्या बोला इसने, 9 से भाग करना है, 9 से भाग। 4 की जगह पे अंक पूछा है भाई, क्या आएगा। हाँ भाई जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जैसे हम 3 का रूल देखते थे वैसे 9 का देख लेंगे यहां पर। क्या आएगा, कर लेते हैं। तुम तो पता नहीं कब करोगे, खाना तो नहीं खा रहे तुम साथ की साथ, मास्टर को भूखा मार के। देखो क्या बोला इसने, 6 और 3 9 भाग होता है भाई, होता है ना। देखो 8 2 10 और 8 18 भाग होता है। हमारे पास क्या बचा यहां से, हमारे पास बचा यहां से 11। 11 कितना फालतू है, 11 हमारा कितना फालतू है भाई, 9 से 2 फालतू है हमारा, ठीक है। 2 प्लस में स्टार, बताएं भाई क्या आंसर आएगा। 7 आया सबका, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया, 7 आएगा भाई। भाई 11 आया, 11 के मैंने अंकों को जोड़ा, कितना आया, 2 आया। 2 में क्या जोड़ूं मैं, 2 में क्या जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए। 2 में क्या जोड़ें, 7, क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे यहां पर। तो क्या आंसर आएगा भाई, 7 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, बताएं जल्दी क्या आंसर आएगा भाई। कितने जोड़ों का संभव है यदि नंबर 9 से भाग होता है, बताएं भाई। पॉसिबल नंबर पूछ रहा है ये, कितने हैं। हाँ भाई देखो, सुनो बात मेरी, हमारे पास क्या नंबर है, 7 6 3 x 4 y 2, ठीक है। किससे भाग देखना है आपको, 9 से भाग देखना है, ठीक है। 9 से भाग देखते हैं, 6 और 3 9 भाग होता है भाई, ठीक है होता है। 7 और 2 9 भाग होता है। हमारे पास क्या बचा, 4 प्लस में x प्लस का y भाई, हमारे पास ये बचा हुआ है, हमारे पास ये बच गया 4x प्लस का y भाई, 4x प्लस का y। अब बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 4x प्लस का y, अब x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई का जोड़ या तो यहां पर 5 आ जाए, क्या आ जाए 5। यदि दोनों का जोड़ 5 होगा तो ये खुद को बना देगा 9, 9 भाग होता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, इन दोनों, इन सब का जोड़ क्या बन जाए, 18 बन जाए। इन सब का जोड़ क्या बन जाए भाई, 18 बन जाए, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, या फिर क्या हो जाए 4 प्लस में x प्लस का y, इन दोनों का जोड़ क्या बन जाए, 14 बन जाए, क्योंकि 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। अब सबसे पहले हम देखेंगे 5 के पॉसिबल मान क्या क्या है भाई। 5 कैसे हो सकता है x अपना 0 हो, ये 5 हो सकता है ये 5 हो, ये 0 हो, ठीक है ना। हो सकता है ये 1 हो, ये 4 हो
हो सकता है ये 4 हो, ये 1 हो सकता है ये 2 हो और 3 हो सकता है ये 3 और 2 हो भाई। बात क्लियर है भाई? ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो सकता है, 14 कैसे हो सकता है भाई? 14 कैसे हो सकता है? यहां पर आपको अपनी मर्यादा में रहना है, ठीक है ना, समझ गए बात? मतलब 2 अंकों की संख्या नहीं लेनी है, कहीं सोचो भाई 10 और 4 14, 12 और 2 14, ठीक है, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर लेना, ठीक है ना, एक्स वाई हमारा क्या है, सिंगल डिजिट है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है ना, कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है। अब देखो 5 और 9 हो सकता है भाई, ठीक है, 9 और 5 हो सकता है हमारा, ठीक है ना। मैंने मैक्सिमम नंबर 9 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो भाई 6 और 8 और 6 14 होता है भाई, 8 और 6 हो सकता है, 7 और 7 हो सकता है भाई, ठीक है ना, 7 और 7 हो सकता है हमारा, ठीक है। अब यहां देखो 1 2 3 4 और 5, 5 पेयर तो ये बने हमारे, कितने, 5। यहां से देखो, यहां से हम देखें तो कितने बनेंगे हमारे पास, यहां पर कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 पेयर हमारे यहां से बने। तो टोटल कितने होंगे हमारे पास, कुल संभव परिणाम कितने बनेंगे, 5 और 6 कितने होंगे भाई, 11 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 11 पेयर बनेंगे हमारे। कितने पेयर बनेंगे भाई, 11 पेयर बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, डी। समझ गए बात भाई? दिमाग की बत्ती जली कुछ भाई, बताएं जल्दी मुझे, समझ में आ रहा है कुछ? दिमाग की बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ। ठीक है, नेक्स्ट बताएं क्या कर रहा है ये, 5 7 4 2 ए 6 2 बी को 9 से भाग करना है। जो हमारा बी है, बी एक सम संख्या है भाई, बी क्या है, सम संख्या है। ए के सभी मानों का योग क्या होगा, ए के सभी मानों का योग बताना है, बताएं। देखो करवा देता हूं मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। 5 7 ए 6 2 बी और 9, इससे भाग करना, 9 से भाग करना, ठीक है। 9 से भाग कर देते हैं अभी, 9 से 9 भाग होता है भाई, ठीक है ना। 7 और 2 9 भाग होता है, 5 और 4 9 भाग होता है भाई, ठीक है। हमारे पास क्या बचा यहां से बाबू, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा भाई 6 और 2 8, हमारे पास बचा 8 प्लस का ए प्लस का बी भाई। हमारे पास क्या बचा, 8 प्लस का ए प्लस का बी, 8 प्लस का हमारे पास क्या बचा, 8 प्लस का ए प्लस का बी। मगर इसने क्या बोला भाई, देखो 8 हमारे पास है सभी में, देख लेते हैं जितने भी नंबरों में होंगे 8 है हमारे पास। इसने बोला बी एक सम संख्या है, सम संख्या हम इसकी जगह रोक लेते हैं फिर। सम संख्या तो 0 भी है, सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ठीक है ना, समझ गए ना बात। 8 है, 8 है, 8 है और 8, ठीक है। इसने कहा 2 एक सम संख्या, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चला मैं, 2 एक इवन नंबर है, बी जो है अपना एक इवन नंबर है, सम संख्या है, अच्छी बात है, ठीक है। हमारे पास ये 8 फिक्स था ही, इसको भी मैंने रख लिया। अब देखना है, अब इनका जोड़ हम 9 बनाते चलेंगे या 9 का मल्टीपल बनाते चलेंगे, ठीक है भाई। देखो इसको रूल को खत्म करेंगे, ठीक है। 8 में क्या जोड़ूं, 8 में कितना जोड़ूं कि योग 9 बन जाए, 1। हाँ भाई देखो 8 में कितना जोड़ूं कि 8 2 10 और 8 18 हो जाएगा भाई। अब 8 और 4 12, 12 और 6 18 हो जाएगा भाई। 8 और 6 14 और 4 18 हो जाएगा। 8 और 16 और 2 18 हो जाएगा भाई, ठीक है। हमारे पास यहां पर जो ए के पॉसिबल मान थे, ए के पॉसिबल मान थे वो ये थे भाई। अब इन सब का जोड़ पूछा है मेरे भाइयों, यहां से इन सब का जोड़ पूछा है, तो जोड़ क्या हो रहा है यहां से देखो, 8 और 2 10, 10 और 10 20 और 1 21 हो जाएगा। इन सब का जोड़ क्या हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा भाई। इन सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 21 हो जाएगा भाई। क्या सबको यही आ रहा है समझ में, ठीक है। देखो इसका रूल तो हम कर लेते हैं अभी, है ना, 3 9 तो करेंगे भाई, है ना। फिर कल हम 5 का कर देंगे ना शुरू, कोई दिक्कत नहीं, होने वाला खत्म, ये टेंशन काहे लेते हो। कितना आएगा भाई इसका, 21 हो जाएगा। बात क्लियर है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट बताएं भाई,
ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया था, आर्मी क्लर्क में पूछा गया था, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला x 6 7 y एक ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की है। कितने अंकों की है? 4 अंकों की संख्या। और भाग किससे करना है भाई? 9 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 9 से भाग करना है भाई। देखो अब देखो, इसने कहा x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है, x प्लस वाई क्या होगा। देखो पहली बात, x प्लस वाई क्या होगा, x और y का न्यूनतम मान बताएं भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये कितना हो रहा है, यहां से हमारा कितना जोड़ हो रहा है इन दोनों का? इन दोनों का जोड़ हो रहा है 13 भाई। इन दोनों का जोड़ क्या हो रहा है हमारा? 13 हो रहा है। 13 में कितना जोड़ू कि 18 बन जाए भाई? हमारे पास क्या हो रहा है? 13 प्लस में x प्लस का y, 13 प्लस में x प्लस का y, 13 प्लस में x प्लस y। अब बताओ भाई, x प्लस y की जगह पे क्या होना चाहिए हमारा? क्या होना चाहिए भाई? न्यूनतम मान आपसे पूछा है 5 होना चाहिए ना भाई। क्या होना चाहिए? 5। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? आप चाहो तो इनको जोड़ सकते थे, यहां पर 9 से भाग कर रहे हो ना हम। देखो इन दोनों को जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इन दोनों का जोड़ कितना हुआ? 4। 4 में x प्लस वाई, 4 में क्या जोड़ू? 4 में क्या जोड़ू भाई? इन दोनों का जोड़ 9 से भाग हो जाए 5, तब भी यही आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताएं भाई, ये कह रहा है 43 और 481 के बीच में 9 से भागने वाली संख्याएं कितनी है भाई? 43 और 481 के बीच में 9 से भागने वाली संख्याएं कितनी है? हाफ सेंचुरी होने वाली है भाई, जल्दी जल्दी जितने विद्यार्थी जुड़े हैं हाफ सेंचुरी तो मारो भाई। पीछे हट गए तुम, कमाल के विद्यार्थी हो भाई। देखो बिल्कुल सिंपल है। देखो अब मुझे बताओ 43 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो किससे भाग होता है? 9 से भाग होता है। तो पहली टर्म हमारी क्या आएगी? 45 आएगी। अब देखो 481 की हम बात करते हैं, 481 की हम बात करते हैं, 9 से भाग करो, 9 5 45, ठीक है। या ऐसे देख लो, जोड़ करके देख लो, इसका भाग करने की जरूरत ही नहीं आपको। देखो 8 एक 9, 9 में कितना जोड़ू? 9 में कितना जोड़ू भाई? 5 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? 486 एक ऐसी संख्या है जो किससे भाग होती है? 9 से भाग होती है। 486 से पहले क्या होगी? 9 कम होगी, 477 होगी। सिंपल सी बात है। कितनी होगी? 477। आखिरी टर्म क्या होगी हमारी? आखिरी टर्म होगी 477 भाई। कितनी होगी? 477 होगी। समझ गए ना बात? हमारे पास क्या हुआ भाई? हमारे पास जो आखिरी है, इसके इससे पहले जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? 477 बनेगी। 481 भाग नहीं होता है, ठीक है। हमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म कितनी है, मतलब टी एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एपी में फॉर्मूला होता है अंतिम पद निकालने का, ठीक है। ये टर्म कितनी है? 477 है भाई, ठीक है ना। ये कितनी है? 45 है भाई। यहाँ पर एन की वैल्यू हमें निकालनी है। अंतर कितने का है? 9 के पाड़े में 9 का अंतर मिलेगा। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है ना। करो सोल्व इसको। 477 बराबर है 45 प्लस का 9n माइनस का 9 भाई, ठीक है। ये 9 घटेगा इस साइड आके, कितना बच जाएगा हमारे पास? 36। तो 409n बराबर है 477 माइनस का 36 भाई, ठीक है ना। अब घटाओगे इसमें से, कितना आ गया यहां से? 4 4 1, भाग कर दो 9 से। 9 से भाग होती है ये, बिल्कुल होती है। 9 से भाग करने तो कितना आ जाएगा? एन की वैल्यू हो जाएगी भाई 441 बटे में 9, 9 चौका 36, ठीक है। 9 चौका 36, यहां से बच गया 8, निम निम 81 भाई। कितनी टर्म होगी हमारी? यहां से 49 टर्म हो जाएंगी। कितनी टर्म हो जाएगी भाई? 49 टर्म हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 49 भाई। यही आ रहा सबका भाई, बहुत बढ़िया। कर लोगे? ये पूछ रहा है भाई 43 और 481 के बीच में कितनी संख्या है जो 9 से भाग होगी? तो कितनी है? 49। नेक्स्ट बताएं जल्दी। 9 से भाग किया जाता है तो शेष क्या बचेगा भाई? 9 से भाग करना तो शेष क्या होगा भाई? देख लेते हैं शेष क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया ये तो। देखो देख लेते हैं अभी इसको। देखो भाग कर दें, 9 भाग होता है, 6 और 3 9 भाग होता है, 9 भाग होता है, ठीक है ना। 8 और 1 9 भाग होता है, यहां से 7 और 2 9 भाग होता है,
सारे भाग होते तो क्या शेष बचेगा भाई, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ बताएं भाई। ये कह रहा है 8 9 4 7 A 5, 8 9 4 7 A 5 6 B 1 को 9 से भाग करते हैं, तो जिसमें B जो है क्या है, एक विषम संख्या है, तो A के सभी मानों का योग बताओ। पीछे करवा था आपको, अब की बार विषम बोला है, पहले सम बोला था, है ना, थोड़ा सा फर्क है बस। जल्दी करो, ये तो करवा रखा मैंने ऐसा क्वेश्चन, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं लगाना इसमें बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी बताएं भाई, जल्दी। देखो 9 से भाग ये होता है, बिल्कुल होता है भाई। 5 और 4 9 भाग होता है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, 8 एक 9 भाग होता है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, यहां से क्या बचा हमारा, 7 13, 4 बच गया भाई, ये 13 हो गया। 13 में क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो गया, 4। हमारे पास क्या बचा, 4 प्लस का A प्लस का B भाई, 4 प्लस का A प्लस का B। देखो इसने बोला B एक विषम संख्या है, देखो 4 तो है ही फिक्स, B क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, और यहां पर क्या क्या है हमारा, B जो है ये तो अपना 4 ही है, ये 5 है, 4 है, 4 है, 4 है। अब यहां पर क्या क्या संभावना हो सकती है, देखो यहां पर जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, देखो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 5 और 4 9, इन दोनों का जोड़ भाई देखो 7 और 2 9, इन दोनों का जोड़ देखो, यहां पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, यहां पर 9 भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर 0 होगा तो 9 जोड़ हो रहा है, और 9 होगा तो 18 बन के क्या बना देगा, 9 का क्या बना देगा, हमारा 9 का मल्टीपल बना देगा। यहां पर देखो 7 और 4 11, 7 और 4 11, और 7 18। यहां से देखो भाई, यहां से क्या होगा, 9 5। ठीक है, समझ गए ना बात। अब देखो अब देखो जोड़ दो इनको सबको, 4 प्लस का 2 प्लस का 9 प्लस का 7 प्लस का 5, जोड़ो सबको, कितना हो गया, यहां से 6 15 5 20 और 27, सबका जोड़ कितना हो जाएगा भाई, इन सबका जोड़ हो जाएगा हमारा 27। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है इन सब का जोड़, पूछा मेरे भाई, क्या पूछा आपसे, इन सब का जोड़ क्या होगा, इन सब का जोड़ क्या होगा, तो इन सब का जोड़ क्या हो जाएगा, यहां से इन सब का जोड़ हो जाएगा 27। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 9 को लेते नहीं है, ठीक है, इस 9 को नहीं लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, कर लोगे ना, बिल्कुल आसान है। 4 एक क्वेश्चन और रहते हैं, जल्दी जल्दी कर दो बस, बिल्कुल आसान बन गया हमारा ये क्वेश्चन। हाँ बताएं जल्दी। x का न्यूनतम मान बताना आपको, 12 से भाग होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या 12 से कब भाग होगी, जब वो संख्या 3 से और 4 से भाग होगी, 3 से और 4 से भाग होगी। और 4 का रूल क्या होता है, 4 का आखिरी के 2 अंक देखने होंगे, 4 का तो हम सेकंडों में कर देंगे देखकर। हमें तो सिर्फ किसकी टेंशन है, हमें टेंशन 3 की है। 4 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, ये 4 से भाग होता है, 4 से हम टेंशन मुक्त हो चुके हैं। अब बात आती है 3 से भाई, अब 3 से चेक और कर लेते हैं एक बार, 3 से चेक और कर लेते हैं मेरे भाई, 3 से चेक और कर लेते हैं। देखो कैसे, देखो 6 भाग होता है, बिल्कुल होता है, 3 होता है, 4 2 6 होता है। 7 में क्या जोड़ूं, 7 में क्या जोड़ूं मेरे भाइयों, 7 में क्या जोड़ूं कि इस भाग किससे हो जाए, 3 से भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए, तो x की जगह पे क्या आएगा भाई, 2 आएगा, x की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। सबका यही आ रहा है, बहुत बढ़िया, जन्नत ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल वी ने बिल्कुल सही है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। 4 को तो चेक भी नहीं करना था, मैंने देखा आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक 24 है, 24 भाग होता है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मुक्त। अगला जल्दी, 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं हमारे, खत्म हो जाएगा फिर। देखो 11 अंकों की संख्या हमें दी है भाई, 90 से भाग करना है।
90 से भाग करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो 90 से भाग करना इसको, ठीक है ना। 90 से भाग कब होगा, देखो 90 से भाग तब होगा मेरे भाइयों, कोई भी संख्या 90 से भाग कब होगी, जब वो संख्या भाई 9 से भाग होगी और 10 से भाग होगी। 10 से भाग कब होगी, जब y क्या हो, 0 हो। y को आपको फिक्स करना पड़ेगा, y को फिक्स करना पड़ेगा, तब ये संख्या क्या होगी भाई, 10 से भाग होगी। इसलिए यहां पर क्या आएगा, y वैकेंट था, हमने इसकी सीट भर दी है, यहां पर परमानेंट 0 रख दिया, हमने परमानेंट 0 रख दिया है। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, हमारे पास बचा है x। अब टेंशन हमें किसकी है, x की टेंशन है, हमें टेंशन सिर्फ किसकी है, x की टेंशन है। देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 7 है, x है, 9 है, 6 है और 8 है, 0 तो हमारे पास है। अब x की टेंशन मिटा देता हूं। हमें भाग किससे करना है, अब 9 से और चेक करना है। देखो 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है भाई। 5 भाग होता है, बिल्कुल होता है भाई। 9 से 9 भाग होता है, बिल्कुल होता है। और देख लेते हैं यहां से क्या हो गया, 7 8 15, 15 और 6 21, 3, ठीक है। 15 और 6 21, 3 हो गया। यहां से 3 में क्या जोड़े, क्या पूछा इसने, अच्छा ठीक है। 3 में क्या जोड़े भाई, 3 में क्या जोड़े, किससे भाग हो जाए हमारा, 3 में क्या जोड़े कि ये 9 से भाग हो जाए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x की यहाँ पे 6 आ जाएगा, x की यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। पूछा क्या आपसे क्या पूछा गया है, 4x प्लस का 5y भाई। x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, हमारी x की वैल्यू 4 है हमारी, y तो 0 है भाई। 4 गुना में 6 प्लस का 0, ठीक है, कितना हो गया 24। क्या आ रहा है आपका आंसर, 16 आ रहा है, गड़बड़ कर दी क्या। चौदह और 7 21, अच्छा 21 आ रहा है यहां से, ठीक 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 ठीक। इक्कीस में कितना जोड़े फिर, 6 सही है, सही आएगा यहाँ पर। हाँ भाई 16 नहीं आएगा भाई, हाँ 24 ही आएगा, बिल्कुल सही। क्या आएगा, 24। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा y क्या हो गया, y हमारा 0 हो गया, x क्या हो गया, यहां से 6 हो गया। अब किस में पुट करना था, हमें पुट करना था 4x प्लस का 5y में पुट करना था भाई। वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसने बोला 4x प्लस का 5y, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, नेक्स्ट। बस 2 क्वेश्चन और रहते हैं हमारे, 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, बस खत्म हो जाएगा ये। बताओ, इसने बोला भाई 6 4 6 8 x 5 1 3 8 और y 72 से भाग। अब मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या 72 से कब भाग होगी मेरे भाई, जब वो 9 से भाग होगी और 8 से भाग होगी, ठीक है। सबसे पहले हम कोशिश क्या करेंगे, आखिरी के 3 अंकों को चेक कर लेते हैं एक बार। 8 से भाग कब होगी कोई भी संख्या, आखिरी के 3 अंक। हम सबसे पहले y की जगह पे 0 रख के देख लेते हैं, वहीं से आइडिया लग जाएगा हमें। 8 से भाग करो, 8 चौका 32 भाई, ठीक है ना। यहां से कितना बचा, 0। अब देखो यहां पर हमें पता है 8 8 64 होता है। यदि यहां पर 4 और आ जाता तो ये भाग हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि y की जगह पे फिक्स कर दिया हमने किसको, 4 को। y की जगह पे किसको फिक्स कर दिया, 4 को फिक्स कर दिया भाई, ठीक है ना। अब बात आती है यहां पर किसकी, 9 की भाई। अब हमारे पास नंबर है 6 4 6 8 x 5 1 3 8 और 4 को फिक्स कर दिया यहां पर, ठीक है। अब देखते हैं 9 से भाग होता है या नहीं होता, ठीक है। देखो 6 और 4 10 और 8 18, 6 और 4 10 और 8 18 भाई, ठीक है ना। 8 5 और 4 9 हो गया यहां से हमारा, 8 1 9 हो गया भाई। x प्लस का 3 भाई, x में क्या जोड़ूं, यहां से 9 से भाग हो जाए तो x की जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा भाई। x की जगह पे कौन आएगा, x की जगह पे हमारा 6 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है भाई रूट, क्या पूछा है, रूट
4x प्लस का 3y भाई, वैल्यू पुट कर दो। 4 छिका 24 प्लस का 3 चौके 12, ठीक है, 24 से 12 36 हो जाएगा। किसका होता है भाई? 6 का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा हमारा। कितना आंसर आएगा भाई? 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कोशिश क्या करोगे? 8 को चेक करने की कोशिश करना, क्योंकि उसके बाद जब 8 की वैल्यू आएगी तभी तो आप बता पाओगे ना भाई सभी अंकों का। एक सिंगल अंक को तो आप चेक कर सकते हो। अब यदि आप चेक करते शुरुआत में ही 9 की, अब हो सकता है यहां पर आप जोड़ ऐसा नंबर ले लो वो 8 से भाग ना हो। समझ गए बात? आप 9 का कोटा तो पूरा कर दोगे, मगर हो जरूरी नहीं कि वो कोटा हमारा 8 का पूरा हो या ना भी हो, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले किसको चेक करोगे? मैं आपको यही सजेशन करूंगा, सबसे पहले आप इसको चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पर आखिरी के अंकों का यहाँ पर जोड़ का कोई लफड़ा नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पर किसको चेक करोगे? आप इसको चेक करोगे। बात क्लियर है भाई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? एक्स की वैल्यू यहां से 6 आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां से हमारी? एक्स की वैल्यू 6 आएगी, और वाई की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम भाई, बस एक क्वेश्चन और है इसके बाद, शायद एक क्वेश्चन और है ना, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो 5 का रूल शुरू हो गया हमारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएं भाई, इसका क्लास खत्म हो जाएगी हमारी। देखो हमारे पास क्या नंबर है? 8 3 पी 9 3 6 7 8 और क्यों? किससे बोला मेरे भाई? 72 से बोला। 72 का लफड़ा वही है ना, 9 वाला और 8 वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसको चेक करेंगे? हम 8 को चेक करेंगे। अब देखो यहां पर हमारा नंबर है भाई, हम सबसे पहले 8 को देखते हैं भाई। 7 8 और मान लो यहां पर मैं 0 ही रख लेता हूं, ठीक है ना। किसको रख रहा हूं? 0 को रख रहा हूं, ठीक है। अब देखो भाग करता हूं मैं 8 से, 8 9 72 हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या बचा? 6, वही है 64 होगा, तो ये भाग हो जाएगा। मतलब कितने की कमी है? 4 की कमी है। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई यहां से हमारी? सबसे पहले मैंने क्यू की वैल्यू निकाली है, तो क्यू की वैल्यू क्या रखें? यहां पर हम 4 रखेंगे। क्या रखेंगे भाई? 4 रखेंगे। तो क्यू की वैल्यू मैं 4 रख रहा हूं। 8 3 पी 6 3 6 7 8 और 4, ठीक है ना। अब देखो 8 3 पी 9 आएगा, यहां पर 9 गड़बड़ होगी, 9 9 3 6 7 8 पी 4, ठीक है। अब देखो हम भाग करते हैं भाई 9 से, 9 से भाग होता है, ये भी 9 से भाग होता है भाई, ठीक है ना। और कर दो इनको, 8 और 4 11, 8 और 4 11 और 7 18 भाग होता है ये भी, ठीक है। 8 और 4 12, 12 का जोड़ 1 और 2 3, 3 में क्या जोड़ूं? 3 में क्या जोड़ूं कि ये 9 से भाग हो जाए। किससे भाग हो जाए? 9 से भाग हो जाए। तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या आएगी? यहां से पी की वैल्यू मेरे भाइयों, पी की वैल्यू 6 आएगी। पी की वैल्यू यहां से क्या आई भाई? पी की वैल्यू जो आई हमारी 6 आई है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है भाई, क्या पूछा गया है यहां से? पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस का 12, ठीक है ना। पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ से 16 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब सोल्व कर देते हैं इसको। कितना हो गया? 6 6 12 तो 14, ठीक है ना। और ये 5 और 1 6 हो जाएगा भाई। 64 किसका होता है? 8 का होता है भाई। कितना आएगा? 8 आ जाएगा। यही आ रहा सबका। तो सबसे पहले किसको चेक करोगे? 8 को चेक करोगे। उसके बाद किसको चेक करोगे? 9 को चेक करोगे, ठीक है ना। सम वाले को लास्ट में करना है, ठीक है ना। जैसे 9 है 3 है ना, इनमें चेक करना तो इनको लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है ना। डिजिट वाले को पहले करेंगे, हम पहले निपटाएंगे हम डिजिट वाले को। बात क्लियर है भाई? तो एक लॉजिक और बताता हूं इसका, एक खास बात और बताता हूं इसकी 9 की। देखो 9 को 10 को 9 से भाग करोगे तो 1 से बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा? 1। 20 को करोगे तो 2 बचेगा। 30 को करोगे तो 3 बचेगा 9 से, ठीक है ना। 40 को भाग करोगे तो 9 बचे 4 बचेगा। 50 को भाग करोगे तो 9 से तो 5 बचेगा। 60 से भाग करो तो कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। 70 को भाग करो तो कितना बचेगा भाई? 7 बचेगा। ऐसे चलता रहेगा। जैसे 100 को भाग करते हो 9 से तो कितना बचेगा? 1, ठीक है ना। 200 को भाग करोगे 9 से तो क्या बचेगा? 2।
300 को भाग करोगे 9 से तो 3 बचेगा, 400 को भाग करोगे 9 से तो 4 बचेगा, 500 को भाग करोगे 9 से तो 5 बचेगा शेष। ऐसे इसमें 1000 में हो जाएगा हमारा। जैसे कोई कहता भाई 1000 को हम 9 से भाग करते तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा भाई। 2000 को करोगे तो क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा भाई। 3000 को भाग करते हो क्या बचेगा भाई, 3 बचेगा भाई। 4000 को करोगे तो क्या बचेगा भाई, 4 बचेगा भाई। 5000 को करोगे तो क्या बचेगा भाई, 5 बचेगा। मतलब ये भी एक लॉजिक होता, कई बार नॉर्मली पूछ लेता है, बहुत बड़ा नंबर दे देगा, बोले यार 9 से भाग करो शेष क्या बचेगा। तो ये अपना इनका जोड़ देखो ना, इनका जोड़ कितना है, 4 है तो 4 ही बचेगा। जोड़ कितना है, 5 है। शेष क्या होता है, शेष वही तो नंबर होता है जो पूरा पूरा जिसको हम बांट नहीं सकते, या फालतू का पड़ा है, या फिर ऐसा नंबर जिसको हम प्रॉपर तरीके से बांट नहीं सकते। ठीक है, कभी भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं मेरे भाइयों, हमेशा रिमाइंडर वही नंबर होता है। जैसे कोई बोले 4 को 9 से भाग करो शेष क्या होगा, 4 ही बचेगा भाई। 11 को 15 से भाग करो शेष क्या होगा, 11 होगा भाई। 13 को 15 से भाग करो शेष क्या होगा, 13 होगा। छोटी संख्या से जब भी बड़ी संख्या से भाग करते हैं, छोटी संख्या को जब भी बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा वही नंबर होता है हमारा। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ रही है सबको? क्योंकि इन सबका जोड़ करके देखोगे वही नंबर आएगा जो हमारा रिमाइंडर है, वही नंबर आएगा जो हमारा रिमाइंडर है दोस्तों। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा 2 का, 3 का, 4 का, 9 का, ठीक है, 8 का, 16 का, 1 का, 0 का। ठीक है, कल हम करेंगे 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 37 का, 1001 का, ठीक है, 25 का, 125 का। ठीक है, इनको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, याद रखना टाइमिंग हमारी 7:30 बजे की है। ठीक है, बढ़िया मेहनत, अच्छे तरीके से मेहनत करो। ठीक है, आज लंबी हो गई है क्लास। ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ठीक है, छोड़ नहीं सकते थे, क्वेश्चन सारे करवा दिए हमने। ठीक है, और क्वेश्चन कोई आएंगे मेरे सामने तो मैं और भी लेके आऊंगा। ठीक है, कल एकेडमी का बर्थडे है। ठीक है, तो सेलिब्रेशन करेंगे एकेडमी में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।